Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna जोर से कृष्ण प्रेम से हरे राम हरे राम Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Jayo Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Nitai Gaur Hari Bol Gaura Hari Bol Nitai Gaur Hariba Nitai Gaur Hariba Om Vishnupada Paramhansa Parivrajagacharya Ashtottara Shatasri Srimati's Divine Grace Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON founder Acharya BPT founder Acharya Savior of the whole world Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupada Paramhansa Parivrajagacharya Ashtottara Shatasri Srimat Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की, ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, मथुरापुरी धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री राधा कुंज बिहारी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की, श्री श्री गौनिताय की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की, शिल प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मुझे लगा मैं कोई राजनेता हूँ सबने तालियां बजाई। जनरली भक्ति में हम तालियां नहीं बजाते क्योंकि वो सम्मान के लिए नहीं, वो उसको शक्ति देने के लिए है। ठीक है, वैसे हम भी कुछ राजनेता से कम नहीं है अभी आपको पता चलेगा ही। तो आज सुबह की इस रविवार की कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मुझे बताया गया था कि हम पुस्तक वितरण के बारे में चर्चा करें, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी ना, तो क्योंकि हमारा ये मैराथन होता है ये महीने में, क्योंकि ये शुरू हुआ था प्रभुपाद के समय से। क्रिसमस जब आया, प्रभु भक्त तो पुस्तक वितरण कर ही रहे थे, लेकिन जब क्रिसमस आता है पाश्चात्य देशों में जहाँ जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं तो बहुत मानते हैं, तो बहुत शॉपिंग करते हैं लोग। जैसे यहाँ हमारा दिवाली होता है, दशहरा होता है भारत में, वैसे उधर का क्रिसमस, तो बहुत शॉपिंग करते हैं लोग। तो शॉपिंग करते करते लोगों ने ये बुक्स भी खरीद ली भक्तों के, तो बहुत अधिक बुक्स चले गए। जैसे पहले दिन गया, अरे इतना बुक्स, भक्त खुश हुए। दूसरे दिन और बुक, तीसरे दिन और बुक्स, तो भक्तों को पता चला अच्छा क्रिसमस ये अच्छा पीरियड है। तब वो उन्होंने मैराथन ही कर दिया पूरा दिसंबर महीने का, तो वो शुरू हो गया। और फिर वही ट्रेंड तब के दिनों में भारत में तो उतना था नहीं इस्कॉन का प्रचार, बस मिलजुल के कुछ तो 6-7 मंदिर थे, वो भी शुरुआत में ही थे, जुहू, वृंदावन, मायापुर वगैरह। लेकिन क्योंकि उधर का ट्रेंड है, हमारा न्यू उधर बनाया गया था न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में, तो वही ट्रेंड इधर भी आ गया। तो यहाँ भी वो मैराथन चलते रहा। और फिर विशेषकर भक्तों ने सोचा कि ये महीने में गीता जयंती होती है, तो हमने उसी का नाम लेकर
बेसिकली हमें बुक्स बांटना है किसी भी तरीके से, कुछ भी एक्सक्यूज़ दे दो। जैसे हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, गिव अस एन एक्सक्यूज़ एंड वी विल हैव सेलिब्रेशन। कुछ भी एक कारण बता दो और फिर हम मनाएंगे, त्यौहार मनाएंगे। त्यौहार में क्या होता है? चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग। हम चैंटिंग करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी करेंगे, लेकिन कीर्तन करेंगे, और कीर्तन में क्या करेंगे? नाचेंगे और फिस्ट करेंगे, एट द एंड प्रसाद खाएंगे। तो इस तरह से हमें त्यौहार, यहाँ भी आ गया फिर वो मैराथन। तो आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका ऑफिशियली किसी ने तो ये इसका यूट्यूब शायद चालू किया है, कौन है पता नहीं, वो ज़रा बंद कर। अच्छा वो बाहर है क्या? ओके ठीक है, उसको हम रोक नहीं सकते शायद। तो क्योंकि मैं अपनी आवाज़ फिर से जैसे ट्रांसलेशन जैसा चल रहा हो, तो फिर हम चर्चा, क्योंकि ये जो बुक्स वितरण है ये बहुत बड़े पैमाने पे प्रभुपाद की इच्छा थी। प्रभुपाद का इस संसार में आगमन ही परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज कहते हैं वो एकमात्र पुस्तक वितरण के लिए था। जैसे प्रभुपाद खुद ही, उनका एक रूम कॉन्वर्सेशन है जिसमें शायद ब्रह्मानंद प्रभु या जो भी भक्त हैं उनको बता रहे हैं कि जब मैं इस संसार में मैं आने को तैयारी नहीं था। तो बोले हाँ प्रभुपाद ये संसार तो गंदा है। बोले वैसे नहीं, जब मैं गोलोक वृंदावन में था तो कृष्ण ने मुझे बुलाया और बोले जाओ तुम थोड़ा भौतिक संसार में जाओ, थोड़ा प्रचार करके आओ। तो मैंने कहा नहीं, वो बहुत ही गंदी जगह है, दुखालय मां शाश्वत, मैं नहीं जाना चाहता। कृष्ण कहे नहीं जाओ, थोड़ा सा पुस्तक लिखो, तुम छापो और आ जाना। तो फिर कृष्ण की इच्छा थी, तो फिर मैं यहाँ आ गया। तो ब्रह्मानंद प्रभु दंग रह गए, प्रभुपाद गोलोक वृंदावन की बात बता रहे। तो प्रभुपाद आए, गोलोक वृंदावन में ही ये कॉन्वर्सेशन है। प्रभुपाद को कृष्ण ने कहा था पुस्तक छापो और बंटवा दो उसको। ये गोलोक वृंदावन में इसका फाउंडेशनल स्टोन उधर हुआ है, वह होता है ना कॉर्नर स्टोन लेइंग सेरेमनी, तो उधर ही हुआ है ओरिजिनली। और यहाँ इस संसार में देखें तो बरसाना में हुआ है, हाँ राधा कुंड के तट पे हुआ है, भक्तिनाथ ठाकुर ने उनका निवेदन किया था। तो प्रभुपाद आए इस संसार में और जीवन भर क्या किए देखा जाए तो वो किताब ही लिखते रहे। 1944 में उन्होंने शुरू किया बैक टू गॉडेड मैगजीन, और उसके पहले भी जब वो जाना चाहते थे जापान में तो उन्होंने लाइट ऑफ भागवत ग्रंथ लिखा। उसके लिए जो पेंटिंग्स है वहाँ के कोई आर्टिस्ट थे उन्होंने बनवा के लिए। और जब मून लैंडिंग सेशन चल रहा था, वो कौन जा रहा है, प्रयास कर रहे वो इतना ज़बरदस्त, इतना पैसा, इतना खर्चा, इतना सब कुछ, तो प्रभुपाद ने लिखा इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। क्या ऐसे कर सकते हैं? ऐसे नहीं कर सकते, इस शरीर से हम नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए वैसे भी हम आवागमन कर ही रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से वो ग्रंथ लिखा। और फिर गीता भी लिखी थी उन्होंने पहले ही, लेकिन उनके पत्नी ने उसको चाय के साथ बिस्किट खाने के लिए उसको बेच दिया इत्यादि। तो प्रभुपाद अमेरिका जाने के पहले पूरा उनका तैयारी क्या था, श्रीमद् भागवतम को उन्होंने तैयार किया, पहला स्कंद 3 वॉल्यूम में, और इतना अथक परिश्रम, पैसा था नहीं। उनको बताया गया था 1936 में शायद कि वेन एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स, जब भी आपको पैसे मिले आप किताबें छापना। तो प्रभुपाद के पास पैसे थे भी नहीं, तब भी उन्होंने किताब छापे, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब आदेश दिया जब भी पैसे मिले तुम पुस्तक छापना और बांटना। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे पास भी पैसे मिलते हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसे मिलते हैं, लेकिन जो भी कुछ हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, कुछ भी करना होता है पैसे से, पहले बेसिक क्या करते हैं हम, खाने के लिए पहले वो करते हैं कि नहीं, वो बाद में, बाकी का बाद में सब, कपड़े भी बाद में, पहले खाने के लिए। प्रभुपाद ने खाया भी नहीं, रोज़ सुबह चिप्पेवाड़ा में रहते थे, वहाँ से 5 किलोमीटर चल के जाते थे प्रिंटर के पास, उज्जैन या कोई तो थे, और उनको पूछते थे कैसा चल रहा है भागवतम का प्रिंटिंग, तो बताते वगैरह। और थोड़ा आधा 1 घंटा बात हो गई, बोले स्वामी जी, क्योंकि उसका ब्रेकफास्ट का समय हो गया, स्वामी जी आपने ब्रेकफास्ट लिया क्या? बोले नहीं जैन, मिस्टर जैन आप वो चिंता मत करो, तो ये क्या हुआ इसका, ये क्या? बोले नहीं स्वामी जी पहले बताइए आपने कुछ खाया कि नहीं। बोले मिस्टर जैन आप चिंता मत करो। नहीं, वो समझ गए ये स्वामी जी कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं, पैसा तो है नहीं इनके पास, ना ऐसे चल के आते हैं। तो बोले चिंता मत करिए, मेरे पत्नी ने टिफ़िन बॉक्स में दिया है ब्रेकफास्ट, हम दोनों आधा आधा ले लेंगे। तो वो देता था मेहरबानी करके प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद तो खाने की कुछ चिंता ही नहीं, तो जो खाकर, जो पैसे मिले थे उसमें से थोड़ा कुछ खरीद कर या बनाकर खाकर प्रभुपाद के खून में, जो शरीर में रक्त बनता था, उसके बजाय वो ये पेपर के ऊपर इंक के रूप में, स्याही के रूप में आया है। तो ये प्रभुपाद ने की हुई क्रांति है। हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहे थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन प्रभुपाद क्या कहे, मैंने ही तुम्हें खून दिया है, मैं ही तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम बस आओ मेरे चरणों में, मेरे ग्रंथों के पास आओ और उसको पढ़ो।
हम बाद में वितरण करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझे प्रभुपाद का मिशन क्या है। तो ये ग्रंथ उन्होंने जीवन भर अंतिम सांस तक हम देख सकते हैं। कितने जनों ने देखा है यू आर एवर वेल विशर मूवी प्रभुपाद? इतने ही जनों ने, बस दिखाते नहीं क्या आप लोग? ज़रा दिखाइए सबके ना, ज़रा क्या कहते हो, ज़रा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। प्रभुपाद बिस्तर पे हैं, 27 दिनों से कुछ खाया नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जूस, फ्रूट जूस दिन में, और सुबह थोड़ा सा कुछ बूंदें चरणामृत की, बस सॉलिड फूड कुछ नहीं 27 दिन से। और बिस्तर पे लेटे हैं मृत्युशैया पे उधर वृंदावन में अपने क्वार्टर में, और हिल नहीं रहे, कुछ नहीं, हिल नहीं सकते, बाथरूम नहीं जा सकते। और वहाँ पे उनका ट्रांसलेशन चल रहा है, ये सब परपोर्ट्स दे रहे, भक्ति वेदांत परपोर्ट्स। कितने जनों ने देखा है? हाथ ऊपर कीजिए फिर से। कितने जनों ने नहीं देखा है? हाथ ऊपर कीजिए। काफ़ी है, आपको दिखाना होगा, तभी उनका क्रांति होगी। देखने से क्या है, कितनी कठिन स्थिति है, और फिर भी प्रभुपाद करते ही जा रहे हैं, अंतिम सांस तक वो करते रहे, क्योंकि इसी के लिए तो भेजा था भगवान कृष्ण ने। और हम सबको भी वही आदेश दिया है कि ये श्रृंखला जारी रहने दो, ये धरोहर जो मिला है हमें इसको बांटने दो। तो हाँ, आज के इसमें सत्र में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें अच्छे से करना है, इसको पूरा फैलाना है उसको बहुत, पूरे संसार में। प्रभुपाद की इच्छा थी कि हर किसी सज्जन व्यक्ति के घर में, संसार के सभी लोगों के घर में मेरे किताबों के सेट होने चाहिए, श्रीमद् भागवतम होना चाहिए। तो आज हमने ये नहीं प्राप्त नहीं किया है। आपका विशाल नगर का पता नहीं कितना पॉपुलेशन है, पकड़ लेते कितना 50,000 वगैरह, या उससे भी ज़्यादा होगा शायद, 1-2 लाख। तो क्या सबके घर में गए भागवतम, भगवद्गीता है क्या? नहीं है। तो हम उस लक्ष्य तक पहुँचे नहीं हैं अभी तक, बहुत लंबा है एक तरीके से। तो इसके लिए मैनेजमेंट लगता है, व्यवस्थापन। तो किसी भी जो व्यवस्थापक है उनके लिए 6 प्रश्नों के उत्तर बहुत क्लियर होने चाहिए। हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई एंड हाउ। तो ये सब चीज़ें बहुत, इंग्लिश में सिंपल क्वेश्चन कोई भी पूछना है तो जनरली इससे ही शुरुआत करेंगे। व्हाट्स द टाइम, हु इज़ दैट, वेयर डिड यू गो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वाई डिड यू कम, वाई डिड यू गो देयर। तो यही प्रश्न है। इसका क्लैरिटी जिसको होता है वही व्यवस्थापक होता है, और जिसको ये क्लैरिटी नहीं है, एक तरीके से वो व्यवस्थापक नहीं है। शायद उसको चुन लिया है, ऊपर का पद दे दिया उसको, क्योंकि और कोई मिला नहीं। सब जो गलतियां करने वाले में से है, उसमें से सबसे कम गलती करने वाला ये है, इसलिए इसको बना दिया है शायद। तो लेकिन ये बहुत क्लियर होना चाहिए। जो भी कोई मैनेजर, प्रभुपाद पक्का मैनेजर थे, ज़बरदस्त। संसार में ऐसा व्यवस्थापक न कभी पैदा हुआ था, न कभी पैदा हुआ है, न कभी पैदा हो पाएगा। इतना क्लैरिटी है। तो क्या व्हाट क्या है? पुस्तक वितरण। ऐसे बहुत सारे विषय बताए जा सकते हैं। आज का हमारा विषय है पुस्तक वितरण। तो व्हाट, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा पहला क्वेश्चन का सिंपल आंसर है। हु, यू, कौन, आप सब करेंगे। प्रभुपाद थे तो प्रभुपाद ने किया, उसके पहले आचार्य ने भी किया है। आप जानते हैं कब से चलता आ रहा है ये। पहले वैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी कहते हैं, जो जीव गोस्वामी के शिक्षा शिष्य रहे, उनके शिष्य नहीं थे, दीक्षा शिष्य नहीं थे, लेकिन शिक्षा शिष्य थे। तो वो थे श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय और श्यामानंद पंडित। ये अलग अलग गुरुओं के शिष्य थे, और उनको शिक्षा दी गई थी जीव गोस्वामी के द्वारा वृंदावन में। और फिर उनको जब हुआ तो उनको कार्य सौंपा गया कि आप जाओ, ये पुस्तकों को बंगाल में लेके जाओ। क्योंकि जानवा माता जी जो थी नित्याम्बरो की पत्नी, वो कहे कि आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, उधर वृंदावन में रहते हैं, आपने इतनी सारी लीलाओं का श्रवण किया है, भगवान के लीलाओं को अच्छे से लिखा है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु, श्री चैतन्य चरितामृत, ललित माधव, विदग्ध माधव, कितने सारे ग्रंथ लिखे हैं आप सब ने। और वो ग्रंथों का हमें कुछ एक्सेस ही नहीं, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा इधर बंगाल में। तो फिर आप कृपया इन ग्रंथों को हमें भी भेजिए, हम भी पढ़े थोड़ा सा। देखिए पढ़ने की कितना तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जानवा माता जी जो नित्याम्बरो की पत्नी है, तो फिर ज़रूर जीव गोस्वामी ने उस कार्य को अपने सर पे ले लिया, और इन तीनों को कहा कि जाओ, आप लेके जाओ। तो आप जानते हो कथा, मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। तो बैलगाड़ी में लेके गए, और वो जहाँ जहाँ जाते थे, क्योंकि ये इतना दूर है, चल के ही जाना है, बैलगाड़ी में तो बुक्स हैं, ये तो चल के जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ गांव में रुकते थे शाम को, वहाँ लोग आते थे, देखते थे इतना सुंदर, ये ट्रंक में इतने सारे ग्रंथ हैं, श्री चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, श्रीमद् भागवतम, ये वो इतना, वो हमें भी चाहिए एक कॉपी, हमें भी दो। तो एक कॉपी यानी क्या, वो क्या ऐसा ये नहीं था कि श्रीमद् भागवतम के 10 सेट है, भागवतम के चैतन्य चरितामृत के 2 सेट है, ऐसा नहीं। वो सब लिखना पड़ेगा, एक ही कॉपी है सबकी। तो वो लेते थे वहाँ के ब्राह्मण, स्क्राइब्स कहते हैं उनको,
फिर वो पूरा जैसा है वैसा का वैसा लिख डालेंगे। कितना समय लगेगा उसको लिखने के बाद? ये कॉपी ये व्यक्ति को मिलेगी। हाँ, सोचिए आप, पूरा चैतन्य चरितामृत में कितने श्लोक है? 11,000 से अधिक श्लोक है। बांग्ला में है, कुछ संस्कृत में भी है। और अगर आप लिखते जाएंगे 11,000 श्लोक, आपको कितना समय लगेगा? बहुत दिन लगेंगे। और वो तो स्क्राइब्स थे, चलो थोड़ा एक्सपर्ट है ज़्यादा हमसे, तो फिर भी कुछ दिन तो लगेंगे। ऐसे थोड़े ही कि 24 घंटा करते बैठेगा, खाना भी है, थोड़ा सोना भी है। तो उसके बाद वो उनको ग्रंथ प्राप्ति होती थी, वो एक प्रत उसकी प्राप्त हो गई, एक कॉपी। और ये इसको रोज श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ये स्कोर्स रोज भेजते थे जीव गोस्वामी को कि आज हमारे इतने ग्रंथ गए, भक्ति रसामृत सिंधु 2, चैतन्य चरितामृत 1। तो आप बोलेंगे बहुत कम स्कोर है। कम स्कोर नहीं, सोचिए कितना उसके पीछे हार्ड वर्क है लिखने के लिए वगैरह। ये लगता है बहुत समय लगता है उसको, एक बुक का बांटना बहुत मुश्किल है। वो हमारे लिए बहुत आसान है। यहाँ जाएंगे गोडाउन में, यहीं पे शायद सैकड़ों बुक्स तो यहीं पे रहेंगे आपकी, यहीं के गोडाउन पे। और वही कुंज बिहारी में जा सकते हैं, राधा वृंदावन चंद्र में, उधर भोसरी के इधर, अपने ही पूना में कितने सारे गोडाउन स्टॉक्स है कि नहीं ग्रंथों के। आपको जहाँ से चाहिए वहाँ से आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब बीबीटी में तो करोड़ों बुक्स पड़े हुए हैं। तो इतना आसान कर दिया है अभी आज की तारीख में भक्तों ने, प्रभुपाद ने, लेकिन उन दिनों में बहुत ही मुश्किल था। तो इसको हम सबको करना है। ये धरोहर है हमारी। वही भक्तिनाथ ठाकुर ने भी कहा, ये हमारा फैमिली बिजनेस है। हम सब फैमिली वाले हैं, ब्रह्मचारी भी फैमिली वाले ही है। तो हमारा फैमिली क्या है? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय का ये फैमिली। तो हमारा फैमिली बिजनेस होता है। आप जो भी बिजनेस, जैसे मेरे पिताजी, हमारा खानदानी, वो उसमें वो ग्रोसरी बेचते थे। मेरे दादाजी नमक बेचते थे, बहुत कुछ बेचते थे। माथेरान में ऊपर चढ़ के, वो पर्वत के ऊपर चढ़ के वो बेचते थे कुछ तो चीज़ें, वो जब जवान थे वगैरह। बाद में हमारे पिताजी, हमारे चाचा, वो ग्रोसरी या ऐसे वो बेचते थे चीज़ें। तो फैमिली बिजनेस होता है कुछ तो हमारा फैमिली बिजनेस है पुस्तकें छापना और उनको बांटना। उसमें से छापने का कार्य बहुत आसान हो गया। बीबीटी एक सेपरेट ही बना दिया प्रभुपाद ने। ये क्यों बना दिया? क्योंकि ले दे के आगे इस्कॉन के भक्त सब करप्ट हो गए, क्योंकि माया है, कलयुग है, कुछ बोल नहीं सकते। ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गुरु हो, सब मिला के इस्कॉन का नाश कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने सोचा बीबीटी को सेपरेट रखेंगे। ये लोगों ने सब गड़बड़ कर दिया, इस्कॉन को तोड़ मोड़ के पूरा नाश कर दिया। फिर भी बीबीटी है वो टस से मस्त नहीं होगी। वो जो मेरे ग्रंथ हैं, भगवगीता है, भागवतम है, चैतन्य, ऐसे के वैसे जैसे हैं वैसे छापती जाएगी। और अभी सब इस्कॉन मंदिर चले गए, कुछ नहीं, सब भक्त नहीं, सब करप्ट हो गए, सब गिर गए। तो अभी कोई तो लोग आएंगे, इनके पास इतना क्या है, इतना सारा बुक्स, वो लेगा कोई, भाई अच्छा बुक है ये, उधर ही खड़े खड़े पढ़ते हैं, पढ़ेगा थोड़ा 1-2 पन्ना, बहुत अच्छा है, चलो एक मुझे कॉपी दे दो। या बाद में घर में पूरा पढ़ेगा, बहुत अच्छा है, और फिर से आएगा, बोले थोड़ा 10 कॉपी दे दो, चलो अपने मित्रों को वगैरह दे दूंगा। ऐसे करके ये दिव्य ज्ञान चलता रहेगा बीबीटी के द्वारा। इस्कॉन में कितना भी गड़बड़ क्यों ना हो जाए, बीबीटी टस से मस नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद ने जानबूझकर उसको सेपरेट किया है। सोचिए, हम सबके ऊपर प्रभुपाद का श्रद्धा है, लेकिन प्रभुपाद ने कहा है इस्कॉन को अगर कोई तोड़ेगा, नाश करेगा, तो कौन है? हम लोग, बाहर वाले नहीं। बाहर वाले इस्कॉन का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते, कितना भी बुरा संसार साथ में आ जाए वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम अंदर वाले ही हैं जो जानते नहीं कैसे भक्ति करना है, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते नहीं, तो हम ही गड़बड़ करके फिर बहुत सारे झगड़े कर देंगे पोस्ट पोजीशन के लिए। मुझे चाहिए, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, मुझे डिपार्टमेंट हेड बनना है, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मैनेजर बनूंगा। ऐसे हम सभी झगड़े करने वाले हैं कि नहीं? बाहर वाला कौन है? कोई है आपके आईटी इंडस्ट्री में से, कॉग्निजेंट, पता नहीं कौन से कंपनी है, वहाँ का मैनेजर आके इधर बोलेगा कि मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मैनेजर बनाओ आपके ये विषय में, आएगा वो तो इधर आएगा ही नहीं। मैनेजर तो दूर की बात है, आपने उसको जाके पकड़ा, थोड़ा आइए, थोड़ा सेवा, नहीं 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 मुझे ज़्यादा मत फॉलो मत करो, हरी बोल, नंबर नहीं दूंगा मैं अपना, वो डर जाएगा। तो वो डरेगा पोस्ट पोजीशन से इस्कॉन के अंतर्गत। लेकिन इस्कॉन के अंतर्गत मरते कौन है पोस्ट पोजीशन के लिए? हम लोग। क्यों? क्योंकि कृष्ण को स्वीकार नहीं किया अपने हृदय में, फिर बड़ी समस्या हो जाती है। कृष्ण जब नहीं आप स्वीकार किए हृदय में, आपको माया स्वीकार करनी ही होगी। पहले से बहुत सारी माया है, लेकिन और भी भक्त संघ में भी माया मिलती है। जो कनिष्ठ अधिकारी है उनके द्वारा प्राप्त करें। हम बोलेंगे हम भी पोस्ट पोजीशन, एक भक्त बोलेगा अरे मुझे किचन इंचार्ज, मुझे बहुत अच्छा सा कुकिंग आता है, लेकिन इन लोगों ने दिया ही नहीं, मुझे उसको दे दिया, उसका वो काउंसली है इसलिए मुझे नहीं। हाँ, बहुत पार्शलिटी चलता है इधर। बोलता है अरे मेरा भी वैसा ही हुआ, मैं भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितना करता हूँ, मेरा यहाँ पहला नंबर आता है, लेकिन मुझे उन्होंने मैनेजर नहीं बनाया। वो दोनों साथ में आ जाएंगे, कुछ ना कुछ करके गड़बड़ कर देंगे। तो ये सब हो चुका है, हो रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। लेकिन जितना हम अच्छे से प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक जप करेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, जो प्रभुपाद ने ग्रंथों में जैसे दिखाया, जैसे बताया वैसे करेंगे, तो वो नहीं होगा, उल्टा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। हम साथ में आके, बहुत पावर है इस्कॉन में,
ऐसे संसार में किधर भी पावर नहीं है। इस संसार के सभी जो संस्थाएं हैं सभी साथ में आ जाए और इस्कॉन एक अकेला इधर, वो पूरा भारी पड़ जाएगा इस्कॉन सभी के लिए। इतना शक्ति है क्योंकि ये शुद्धता है इसमें। भगवान कृष्ण से आया है ज्ञान, भक्ति, सब कुछ आया है, राधा रानी की कृपा है, सब कुछ है, आचार्यों की कृपा है। लेकिन हम ध्यान से करें तो हमें करना है। तो ये दूसरा, हु, माई सेल्फ, चैरिटी बिगिंस एट होम, खुद से शुरुआत करना है। लेकिन पहले जो होगा हम वही तो दूसरों को देंगे। आप खुद ही नहीं जानते ये ग्रंथों में क्या है, आप क्या दूसरों को प्रदान करेंगे? तो आपको पहले पता होना चाहिए। आप में से कितने जन हैं जो वही किताबें बांटते हैं जो आपने पढ़ी हैं? हाथ ऊपर कीजिए। कितने जन हैं जो किताबें बांट रहे हैं जो आपने पढ़ा ही नहीं, आपको पता नहीं क्या ग्रंथ में है, भक्तों ने बोला इसलिए आप बांटते जाते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग किताब बांटते ही नहीं शायद, तो बहुत सारे हाथ ऊपर आए ही नहीं। कितने जन हैं जो पुस्तक बांटते ही नहीं? हाथ ऊपर कीजिए। फिर भी गड़बड़ है कुछ, तो सब पॉपुलेशन कवर नहीं हुआ है तीनों क्वेश्चन के द्वारा। अभी चौथा कौन सा प्रश्न पूछे हम? तो पढ़ना चाहिए खुद, नहीं तो पता नहीं। प्रभुपाद की एक शिष्या थी अमेरिका में, कहीं तो सिग्नल था, तो प्रभुपाद की गाड़ी रुकी हुई थी उधर, तो ये माता जी, जवान लड़की थी माता जी, तो वो बांट रही थी कुछ तो मैगजीन्स और बुक्स। तो जो थे, अभी ड्राइवर तो गाड़ी चलाएगा, बाजू में तो ओनर रहेगा जनरली, तो ओनर के उधर जाके दिखाती थी। तो प्रभुपाद ने देखा वो इधर ही आ रही, तो प्रभुपाद ने अपनी ग्लास को ऊपर कर लिया गाड़ी की, और वो थोड़ा सा गैप रखा, तो वो आते आते यहाँ आई। उसको पता नहीं अंदर प्रभुपाद है, वो वाला होता है ना, वो था ब्लैक वाला जैसे। तो उसने हाथ अंदर डाला, सर प्लीज़ हैव अ लुक एट दिस मैगजीन, इट्स वेरी नाइस, वंडरफुल। तो प्रभुपाद ने अपना थोड़ी आवाज़ बदली और कहीं, मे आई नो व्हाट्स देयर इन दिस बुक, क्या मैं जान सकता हूँ इसमें क्या है? तो उसने कुछ बोलना शुरू किया, उसने पढ़ा नहीं था, तो ऐसे ही कुछ तो बोलने लगी। तो प्रभुपाद ने वो ग्लास को नीचे किया, तो प्रभुपाद उधर ही नमस्कार किया रोड के ऊपर। बोले प्रभुपाद आप? बोले प्रभुपाद बोले क्या मूर्ख हो तुमने ये ग्रंथ पढ़ा है क्या? बोले नहीं प्रभुपाद। सो यू रीड इट फर्स्ट, पहले तुम पढ़ो इसको। जी प्रभुपाद। तो क्या बकबक कर रही हो तुम? हाँ, खुद जानती नहीं ग्रंथों में क्या है, चलिए दूसरों को बांटने के लिए। तो प्रभुपाद का ये बहुत उनकी क्या कहते हैं, तीव्र इच्छा थी कि हम सब पढ़े। आप में से कितने जनों ने जिन्होंने प्रभुपाद के सभी ग्रंथ पढ़े एक बार कम से कम? हमारे श्रीमान गौलीला प्रभु है, बाकी पता नहीं, ऐसा हाथ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो हाथ ऊपर है कि नीचे है कि क्या है वो, ऐसा कि जैसे इन्होंने हाथ ऊपर किया वैसे बाकी ऊपर नहीं कर रहे। तो हम पढ़ते नहीं। इस्कॉन में कितने सारे जो लोग मानते हैं कि हम इस्कॉन में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे इतने पढ़े लिखे लोग शायद अन्य संस्थाओं में नहीं है। हाथ ऊपर कीजिए। आप मानते हो कि इस्कॉन में काफ़ी पढ़े लिखे, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर? तो देखिए, इस्कॉन के अंतर्गत रहने वाले सभी ये भक्त जो पढ़े लिखे भक्त हैं, ये अभी पढ़ते नहीं, लिखते नहीं टाइप करते हैं लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे, और पढ़ते भी नहीं ग्रंथ। तो ये बड़ी समस्या है कि हम खुद ही पढ़ाई लिखाई बंद कर दिए। तो ये ब्राह्मणिकल कल्चर है। ब्राह्मणिकल कल्चर में व्यक्ति यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह ये चलता ही रहता है उसका, वही ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण मीन्स एवरी डे ही इज लर्निंग समथिंग, थोड़ा छोटा भी होना, कम भी क्यों ना हो, लेकिन सीखता है कुछ तो, रोज़ पढ़ता है थोड़ा सा, थोड़ा तो पढ़ना ही चाहिए। मराठी में कहते हैं थेंबे थंबे तड़े साचे, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स इनटू एन ओशन। धीरे धीरे रोज़ थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम एक पन्ना तो पढ़िए। प्रभुपाद ने कहा है अपने ग्रंथों के बारे में, ये एक किताब पर्याप्त है। कुछ समय के बाद, थोड़े समय के बाद, पॉज के बाद बोले नहीं, इसका एक चैप्टर भी पर्याप्त है। बोले नहीं, एक पन्ना भी पर्याप्त है। बोले नहीं, वो भी ज़्यादा ही हो गया, एक पैराग्राफ, परिच्छेद, वो भी काफ़ी है। बोले नहीं, एक लाइन भी पर्याप्त है। बाद में कहें कि एक शब्द, ये भी पर्याप्त है। तो इसका अनुभव आपको खुद को करना होगा। रिसेंटली मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ा रहा था हमारे एनवीसीसी मंदिर में, जो वर्किंग डिवोटीज है उनके लिए सुबह 5:15 बजे क्लास होती है हफ्ते में एक बार। तो उधर मैंने एक शब्द पढ़ा और मेरे जीवन में क्रांति जैसे आ गई। एक शब्द था रेस्टलेसनेस। तो वो शब्द पढ़ाते पढ़ाते, वो लाइन पढ़ के एक शब्द से मेरा पूरा अंदर हिल गया मैं कि मैं रेस्टलेस ज़्यादा हो रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा शांत होना होगा। उसमें क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सब पढ़ा होगा। कितने जनों ने श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ा है? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत कम भक्त हैं, बहुत लोगों ने पढ़ा होना चाहिए। कितने जन भक्ति कर रहे हैं 5 साल से 16 माला कर रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए। कितने जन हैं जो 2 साल से 16 माला कर रहे हैं? कम से कम 1 साल से कम 16 माला करने वाले। तो इतने सारे हाथ ऊपर आ रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले कम लग रहे।
तो उसमें हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, ये श्लोक जो है इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती को, कैसे मुझे गुरु महाराज ने कहा तुम बुद्धू हो, तुम क्या समझोगे वेदांत सूत्रों को, तुम बस हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, हरेर नाम, क्योंकि कलयुग का सार ही हरि नाम है। तो वैसे तो फिर मैं करता गया, वो आगे बताते थे। उस श्लोक के तात्पर्य के अंतिम परिच्छेद में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो हरिनाम के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, दीक्षा वगैरह की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, हरिनाम स्वतंत्र है, कोई भी ले सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो इस्कॉन में आने वाले भक्त हैं काफ़ी रेस्टलेस होते हैं, क्या कहते हैं, विचलित रहते हैं ये लोग। बहुत विचलन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र, नृणाम संतिक सहस्त्र, सुनने के लिए हज़ारों विषय, देखने के लिए हज़ारों, और करने के लिए वैसे, तो उसके कारण बहुत विचलित रहते हैं। तो ये जो विचलित होते हैं, रेस्टलेस लोग हैं, इनको रेस्टलेसनेस कम करने के लिए इनको डीटी वर्शिप की ज़रूरत है, घर में हो या मंदिर में हो, उनको अर्चा विग्रहों की सेवा करनी चाहिए, रेस्टलेसनेस कम होता है। क्योंकि वहाँ क्या होता है, वो अगरबत्ती को भगवान के पूरे शरीर को देखते हुए करना है। कोई ऐसा पुजारी होगा इधर भगवान है, ऐसा कर ही नहीं सकता। लोग बोले अरे पागल उधर देख, भगवान उधर है, मेरे तरफ क्या देख रहा है तू, हाँ, तो वो उसको उधर ही देखना होता है। घी लैंप में 4 बार चरण कमल को, 2 बार नाभि कमल को, 3 बार मुख कमल को, फिर 7 बार पूरे शरीर को, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताएं, तो सब डिटेल्स हैं। तो इसके कारण उसका रेस्टलेसनेस, उसका जो अस्थिरता है वो कम 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 होता जाएगा, काफ़ी स्टेडी डिवोटी हो जाएगा। तो ये जो डीटी वर्शिप है, इसको करने के लिए एक दीक्षा की ज़रूरत है। दीक्षा की ज़रूरत आती है सेकेंड इनिशिएशन, यानी गायत्री मंत्र देने के लिए। तो वो असली दीक्षा माना गया है शास्त्रों के अनुसार। प्रभुपाद ने हरि नाम को बहुत महिमा बताकर उसको बहुत अच्छा, क्योंकि महिमा हरि नाम के द्वारा ही भगवत धाम जा सकता है, लेकिन फिर भी दीक्षा इसको कहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं इसलिए फिर दीक्षा लेनी चाहिए एक व्यक्ति को, यानी गायत्री मंत्र प्राप्त करेंगे। आप पढ़ सकते हो उसको, बाद में विस्तार से पढ़िए, लंबा है थोड़ा तात्पर्य, लास्ट पैराग्राफ पढ़िए इसको। तो इस तरह से हम सबको बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ये करें अच्छे से। सो हु, व्हाट, हु एंड फिर आगे देख सकते हैं वेयर, एवरीवेयर, सब जगह पे पुस्तक वितरण किया जा सकता है। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पुस्तक वितरण नहीं कर सकते हम। जैसे कल ही आप इनको पूछ सकते हैं, श्रीमान चारू गोविंद प्रभु को। तो मैं जब आया बैठा हुआ NVCC से कैब में, तो मैं जब कर रहा था, उन्होंने कुछ तो वो गाने लगा दिए फिल्म, उन्होंने नहीं रोकी है। बोले क्यों, क्या हुआ? मैं जब कर रहा हूँ। बोले ठीक है, तो उसने बंद कर दिया। तो मैं जब करते करते इधर जब पहुँचे हम जैसे ही, तो तुरंत मैंने बैग खोलकर, इस बैग में बुक्स है, तो तुरंत हमने उनको पूछा, हमने आप कौन सी भाषा जानते, हिंदी मराठी? वो बोले दोनों। बोले आप पढ़ते किस में? बोले दोनों, लेकिन ज़्यादा मराठी। तो फिर मैंने मराठी किताबें निकाली, योगाची पूर्णता और कृष्ण द रिजर्व ऑफ प्लेजर, कृष्ण क्या, रसराज श्री कृष्ण, और थोड़ा बताया उनको। ये आ गए थे पेमेंट के लिए श्रीमान चारू गोविंद प्रभु, तो मैं उनको रोकना चाहता था, तो वो भी थोड़े रुके और मैं थोड़ा उनको एक्सप्लेन किया, वो ड्राइवर को, ऐसे ऐसे है मराठी में, आप लीजिए इसको, बहुत अच्छा है, और कुछ दान के रूप में जो ठीक लगे प्रचार कार्य बढ़ाने के लिए दे दीजिए। तो वो पहले तो वो हाथ में था और सोच रहा था शायद जो भी है, जैसे मैंने दान की बात की तो शायद उसका विचार बदल गया। बोले नहीं ठीक है करके, तो उसने मुझे दे दिए वापस। फिर मैंने बोला ठीक है, ये आपके लिए, मैंने प्रसाद भी रहता है इसमें, तो प्रसाद खोल के थोड़े कुछ ड्राई फ्रूट्स थे वो उनको दे दिए। बोले ये प्रसाद लीजिए, तो वो तो स्वीकार, क्योंकि वो फ्री में था, वो ले लिया। तो अभी उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन गिर गया। ये साधु ने मुझे जब कर रहा था पूरे ट्रैवल में, और उन्होंने ग्रंथ भी दिखाया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, अच्छा लगा होगा उसको जो मैंने एक्सप्लेन किया। हालांकि पैसे के लिए वो थोड़ा ये किया, लेकिन प्रसाद भी मिल गया, तो अच्छा साधु है। मैंने तो ग्रंथ लिया नहीं, लेकिन प्रसाद तो दिया इसने। हाँ, तो फिर खुश हो गया। अगली बार कोई जाएगा ना पुस्तक वितरक उसके पास, शायद वो लेगा। अगर वो भी अच्छा पुस्तक वितरक है और अच्छे से इंप्रेशन डालता है, नहीं किताब लिया तो भी, तो अगली वाला जो पुस्तक वितरक है तीसरा, उससे लेगा। समझ रहे आप? तो इस तरह से हमें वी हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिविटी। हमारे श्रील वैशिष्य प्रभु कहते हैं, लिव देम विथ अ वेरी नाइस इंप्रेशन। अच्छे क्या कहते हैं, इंप्रेशन के साथ, अच्छे छवि के साथ उनको छोड़िए। उनको लगना चाहिए कितना अच्छा साधु था, बहुत अच्छा था। आप भी जो गृहस्थ हैं, शर्ट पैंट में भी होंगे, तो आप जब कर रहे हैं, पुस्तक उनको दिखाते हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कैब में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, तो लोगों के ऊपर अच्छा इंप्रेशन गिरता है कि अच्छे साधु है इस्कॉन के, बकवास करते नहीं, यूट्यूब वगैरह वीडियोस देखते नहीं, यानी एक तो जप करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं या पुस्तक वितरण करते हैं, तो बहुत अच्छे साधु है करके आगे लो लेगा ही, ज़रूर लेगा। स्टैटिस्टिक्स ये दिखाता है कि जो 11वां व्यक्ति है वो पुस्तक 11वीं बार तो आपका पुस्तक जाएगा ही। 10 लोगों ने ना बोल दिया आपको, नहीं 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 भाई साहब, नहीं भाई साहब, नहीं है मेरे पास, नहीं, तो 11वां व्यक्ति लेगा। तो इसलिए हिम्मत हारनी नहीं है।
करते रहना है, करते रहना। प्रभुपाद को तो कितने जनों ने ना बोला, इतना कि नो टाइम, समय नहीं है हमारे पास इतना। प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद तो फाउंडर आचार्य हमारे, तो उनको इतना सब कुछ सहन करना पड़ा। तो हम तो किस झाड़ की पत्ती है, हमें तो 10,000 बाल भी कोई बोल दे कि नो टाइम, तो भी हमें शांति रहना चाहिए। लेकिन हम अशांत हो जाते हैं, क्योंकि दो प्रकार के पुस्तक वितरक हैं, एक है ब्राह्मण टाइप, दूसरा है वैश्य टाइप। जो वैश्य टाइप है वो स्कोर के लिए पुस्तक वितरण करता है, क्योंकि ये मैराथन का महीना है, पता नहीं कुछ तो प्राइस भी रखा होगा, वो एनवीसीसी की तरफ से तो है ही, यहाँ से भी शायद लोकली कुछ तो रखा होगा, शायद कुछ तो रखते ही भक्त, कम से कम कुछ तो प्रेसिडेंट या जो भी वो पैट ये करता है, थोड़ा महाप्रसाद देते हैं और सबके सामने गुणगान करते हैं, ये प्रभु जी ने नंबर 1 बुक इनकी हुई, इतने 1000 महाबिग बुक, हरि बोल। वो खुद ही जोर से हरि बोल बोलता है वो मैनेजर और दूसरों को भी बोलना ही पड़ता है, पता नहीं हरि बोल बोल रहे कि हॉरिबल बोल रहे हैं जो भी है। तो इसके लिए करते हैं। तो ये वैश्य टाइप है। और फिर वो बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोलेंगे, अरे ये ग्रंथ है ना 500 रुपये का है, आपको सिर्फ अभी 230 में मिल रहा है, जो भी कीमत है अभी पता नहीं कितने 180 के हैं। हाँ, तो देखिए कितना आपको छूट मिल रहा है, छूट विशेष गीता जयंती के अवसर पर। तो ये वैश्य टाइप पुस्तक वितरक है, ये ज़्यादा टिक नहीं पाएगा जब तक वो थोड़ा ग्रंथ पढ़कर न दूसरों को बताए। ऐसे ही करता रहेगा स्कोर के लिए वगैरह, ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। परम पूज्य हमारे प्रबोधान सरस्वती महाराज कहते हैं कि वो बस पार्टी के लीडर थे और पुस्तक वितरण कर रहे थे ब्रह्मचारियों के साथ। तो एक ब्रह्मचारी ने एक भगवगीता बांटी किसी को हिंदी में उत्तर प्रदेश में, तो वो व्यक्ति कुछ तो हुआ उनका, तो इनके पास आया, महाराज तब ब्रह्मचारी थे, तो कहा कि ये जो आपके ये जो है ना एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये क्या लिखा है? एसी का अर्थ क्या है? बोले एसी ये शॉर्ट फॉर्म है अभय चरणारविंद, फिर भक्ति वेदांत स्वामी। बोले अच्छा, आपका जो ब्रह्मचारी जिसने ग्रंथ दिया मुझे, मैंने उसको पूछा ये एसी का क्या शॉर्ट फॉर्म है? बोले हमारे फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद, वो इंटरनेशनल प्रीचर, जब भी जाते थे किसी भी कंट्री में तो एसी प्लेन में जाते थे, वहाँ से एयरपोर्ट से मंदिर तक या जहाँ जाना है वहाँ एसी कार में जाते थे, जहाँ रहते थे वहाँ एसी में रहते थे, तो इसलिए एसी। तो वो व्यक्ति सोचता रहेगा, अरे इनसे कहीं अधिक ज़्यादा करोड़पति अरबपति खरबपति लोग भी संसार में हैं, वो भी एसी में ही पूरा जीवन एसी में चलता है उनका, उसके कारण बहुत सारे डिजीजेस भी होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, फिर भी वो एसी में चलता है उनका जीवन। फिर भी किसी के नाम के पीछे कभी एसी लगता है क्या? हाँ, एसी बिरला, एसी टाटा, एसी अनिल अंबानी, एसी मुकेश अंबानी, ऐसा कभी लगता है क्या? तो उसके लिए उसका थोड़ा भ्रमित हो गया, इनके पास आ गया, हाँ आप सही कहे, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये हमें अभी पता चला। तो उसको पता नहीं था, आपके ब्रह्मचारी ने ऐसा बोला, तो महाराज ने उसको बोला, ये ले आज क्या बोल रहा है तू, तुझे खुद को पता है क्या? प्रभुपाद का पूरा नाम तुझे पता नहीं, बोल रहे एयर कंडीशन भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु। मूर्ख कहेगा, आज से तोरा पुस्तक वितरण तो नहीं आ सकता, तो रहेगा कृष्ण बलराम मंदिर में वृंदावन में, और वहाँ तू थोड़ा ये करो, झाड़ू पोछा मारो, सेवा करो और पुस्तक पढ़ो, पहले खुद जानो क्या है क्या इन ग्रंथों में। तो इस तरह से हम सब लोग जानना चाहिए। वो ब्राह्मण टाइप है, बाई रीडिंग दैट बुक व्हेन यू गेट इंस्पायर्ड। क्या बुक है, क्या किताब लिखा है प्रभुपाद ने, क्या एक एक चैप्टर है, क्या एक एक पन्ना है, क्या एक एक पैराग्राफ है, क्या एक एक सेंटेंस है, क्या एक एक शब्द है, बस मैं इसके लिए मर मिटता हूँ, मैं जान दे दूंगा ये शब्द के लिए। ऐसी शक्ति है प्रभुपाद ग्रंथ में। ये ग्रंथ सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये भगवान के द्वारा लिखे हुए हैं। एक बार जो रिपोर्टर ने पूछते पूछते पूछ दिया, प्रभुपाद ने कहा ये कृष्ण ने लिखे। बोले कृष्ण कौन? बोले भगवान। बोले भगवान? तो भगवान, उसको थोड़ा चकित हो गया वो। तो फिर हमारा प्रभुपाद का जो कोई तो सेक्रेटरी या कोई तो सर्वेंट था, बोले इसका मतलब है बेसिकली लॉर्ड वाज डिक्टेटिंग टू स्वामी जी एंड स्वामी जी वाज राइटिंग, दैट्स द मीनिंग। प्रभुपाद सेड दैट इज नॉट द मीनिंग। हाँ, यू फूल। रिपोर्टर डर गया, अरे बाप रे, ये फॉलोअर को ही पता नहीं कि क्या वो स्वामी जी का ये है वगैरह। बोले मैंने कहा ना कृष्णा रोड दिस बुक्स, कृष्णा ने ग्रंथ लिखे। तो वो आदमी भी बंद, चुप, सर्वेंट भी और रिपोर्टर भी चुप करके हो गया। तो इसका एक प्रूफ भी है, जैसे तिरुपति हमारे इस्कॉन मंदिर में जो बुक स्टॉल है, वहाँ एक श्री संप्रदाय के भक्त आए थे, बुजुर्ग, काफ़ी उम्र थी 75-80 साल के। तो आके स्टॉल पे पूछे कि आपके पास श्री चैतन्य चरितामृत है क्या, शायद तमिल में या जो भी भाषा में या तेलुगु में। तो वहाँ देखा वो ब्रह्मचारी ने, बोले नहीं है स्टॉक में। बोले नहीं है सर, नहीं है अभी। तो कब आएगा? बोले 1 महीने के बाद आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो बोले ठीक है, 1 महीने के बाद आता हूँ। तो वो पूरा तिलक वगैरह लगा के आए थे, धोती वगैरह, तो समझ में आ रहा था कि ये श्री वैष्णव संप्रदाय के हैं और कुछ अच्छे भक्त भी होंगे। तो उनको बोला भाई साहब आप ज़रा बताइए, आप तो श्री संप्रदाय से हैं, आपके तो रामानुजाचार्य इतने महान आचार्य हैं, उनके तो इतने सारे ग्रंथ हैं,
तो आप क्यों हमारे स्वामी प्रभुपाद का ये श्री चैतन्य चरितामृत लिखना चाहते, पढ़ना चाहते? तो उन्होंने कहा देखिए मैंने जीवन भर रंगनाथ की सेवा की है, श्रीरंगम में थे शायद पहले, तो मैंने बहुत अच्छे से सेवा की, कुछ तो 60-70 साल के लिए। अभी मैं बूढ़ा हो गया तो होती नहीं सेवा, तो अभी तो जैसे घर में रहता हूँ, ग्रंथ पढ़ता हूँ, तो मेरे सपने में रंगनाथ भगवान आकर कहें कि ये स्वामी प्रभुपाद का जो श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है ये तुम पढ़ो, ये स्वयं मैंने लिखा है। क्योंकि तुम्हारी अभी उम्र हो गई है, कभी भी जाना हो सकता है, तो उसके पहले तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो इसलिए वो बहुत लालायित थे कि मेरे स्वामी रंगनाथ का मेरे लिए आदेश है कि प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़े, वो मेरे स्वामी ने लिखा है। हाँ देखिए इसका प्रूफ है, और आप खुद भी देख सकते हैं कितना पावरफुल बुक्स है ये। तो इसलिए हमें ये बुक्स पढ़ने चाहिए स्वयं, नहीं तो फिर हम क्या दूसरों को बांटेंगे? जो हमारे पास नहीं है हम कैसे बांट सकते? अभी मेरे पास मुझे 10 रुपये हैं, किसी ने 10 रुपये मांगे मुझसे तो मैं दे सकता हूँ, अगर दानी हूँ तो। कंजूस हो तो नहीं करूँगा, नहीं 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 अगर नहीं है करके झूठ भी बोल देंगे लोग, लेकिन है तो दे सकते। लेकिन किसी ने मुझे 100 रुपये मांगे तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास 10 ही रुपये। तो जो हमारे पास है वो हम दूसरों को बांट सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही लालायित होना चाहिए ये ग्रंथ खुद पढ़ने के लिए। तो मैं आपको ये भी साथ साथ एक मैराथन शुरू कर देते हैं हम मेरी तरफ से, हालांकि मैं कोई पोस्ट पोजीशन पे नहीं हूँ, सिर्फ ऊपर आसन पे बैठा हूँ, कि आप मैराथन शुरू कर दीजिए 2025 दिसंबर, अभी नवंबर चल रहा है, तो 2026 नवंबर दिसंबर तक मैं इतने सारे ग्रंथ पढ़ूंगा। आप लिस्ट बनाइए घर जाने के बाद, या आपके मोबाइल में भी लिख सकते हैं कि ये जो प्रभुपाद के ग्रंथ हैं ये मैं 1 महीने में पढ़ूंगा, ये 20 दिन में पढ़ूंगा, जो भी आपका रेट है, रोज़ इतने पन्ने उतने पन्ने। तो इस करके ऐसे करके मैं 1 साल में इतने सारे ग्रंथ पढ़ डालूंगा। हो सकता है तो आगे का भी कर दीजिए, 2026 दिसंबर से 2027 दिसंबर, अगले 1 साल का भी अगर हो सकता है तो बना दीजिए। और हो सकता है तो पंचवार्षिक योजना ही बना दीजिए 5 साल का, और हो सकता है तो आगे का भी। तो ऐसे करके रोज़ पढ़ना चाहिए, तो आप ब्राह्मणिकल कल्चर, आप ब्राह्मण बन जाएंगे, सही में ब्राह्मण पंडित। हाँ, तो नहीं तो अन्यथा हम ऐसे ही ऊपर ऊपर से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन गहराई में नहीं जाते। आज की तारीख में, इतने सारे सालों में इस्कॉन ने हज़ारों पुस्तक वितरकों को खो दिया है। प्रायः इस्कॉन में सभी पुस्तक वितरक थे, इतना कि जो मंदिर को, टेम्पल में जो पेंटिंग कर रहा है वो व्यक्ति भक्तों का पुस्तक वितरण के बाद आके उत्साह देखकर बोले, भाई साहब ये क्या है, आप इतने सब चमक रहे, इतना तेज, क्या बात है, कहाँ से आ रहे हैं? बोले हम पुस्तक वितरण करके आ रहे हैं। पुस्तक वितरण संकीर्तन होता क्या है? बोले तुम भी चलो। उसको भी लेके गए, पेंटर जो ये करमाला भी नहीं कर रहा है, खाली पेंटिंग के लिए आया है मंदिर में, उसको लेके गया और उसको भी मज़ा आ गया। क्या बात है, ज़बरदस्त है ये। तो वो भी करते रहेंगे। तो प्रायः इस्कॉन में सभी के सभी जो प्रभुपाद के शिष्य थे, सभी के सभी पुस्तक वितरक थे, करते थे। आज की तारीख में कितने बचे हैं? बहुत कम, कुछ मिलजुल के 500 600 700 रहे होंगे प्रभुपाद के शिष्य, बाकी छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि हम खुद नहीं पढ़ेंगे तो हम जानेंगे नहीं इसका महत्व, फिर छोड़ देंगे। तो यही नहीं करना है। अर्थात भारतीय लोग नहीं छोड़ेंगे, भारतीय लोगों का वो कल्चर बेस उसके खून में है, रग रग में है। लेकिन फिर भी क्या होता है, हम विशी वॉशी ऐसे ही ऊपर ऊपर का भक्ति करते हैं, काफ़ी अन्य पर्पज से भी करते हैं। इस्कॉन एक काफ़ी जाना माना संस्था है, इसलिए ये भक्तों का संग अच्छा है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर आते हैं इनके मंदिर खोलने के लिए, प्रेसिडेंट आते हैं, ये है वो है। तो क्या कहते हैं, प्राइड ऑफ एसोसिएशन, इन लोगों का संग अच्छा रहेगा, मेरे लिए लाभदायक रहेगा। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ये लोग आएंगे। जिज्ञासु भी अच्छा है, लेकिन फिर भी ज़रूर नहीं कि वो भक्ति जारी रखेगा। ज्ञानी जैसा होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्व में मतम। सब उदारी हैं, अर्थ हो, जिज्ञासु हो, अर्थार्थी हो, लेकिन ज्ञानी बहुत विशेष है, वो मेरी ही खोज में आया है। हो सकता है हम काफ़ी सारे इस्कॉन में कृष्ण की खोज में नहीं आए, प्रसाद के कारण आए, यहाँ के लोग इंग्लिश भाषा बोलते हैं उसको सीखने के लिए आए, या फॉरेन चांस के हेतु से आए, किसी भी पर्पज़ से, उद्देश्य से क्यों ना आए हो, लेकिन कम से कम अभी तो गलत उद्देश्य से आगे ना बढ़े, अभी सही उद्देश्य से के। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, मैं कृष्ण का दास हूँ और मुझे ये भक्ति मेरी तो स्वाभाविक स्थिति है, तो इसको मुझे करते रहना है, तो मुझे अभी स्वीकार करना है। और अच्छा भी है, प्रभुपाद ने जो प्रोसेस दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने, केवल आनंद कंद, चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग। प्रभुपाद सेड वी विल डांस आवर वे बैक टू गॉडेड, विल बी ईटिंग ऑन द वे बैक टू गॉडेड। कितना अच्छा प्रोसेस है। बस प्रसाद लेकर हमारी भक्ति में प्रगति होती है, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है। हाँ, कितना पावरफुल प्रोसेस दिया है। बस दर्शन करके भगवान के भक्ति की वृद्धि होती है। तुलसी को सूंघ कर भक्ति की वृद्धि होती है, पुष्प को सूंघ कर, माला पहनकर, कितने सारे सभी प्रकार से हमें आप्लावित कर दिया है प्रभुपाद ने। तो इसको अच्छे से लेना है, समझ समझ, सोच समझ कर
करना है। जप विशेषता ध्यान पूर्वक, पूरा जो हमारा भक्ति में प्रक्रिया है उसका कल्मिनेशन जप में होता है। तो कैसे आप जप करते हैं? तो जैसे एक एक हरि नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा लगना चाहिए जैसे आप कोई मूर्ति को बना रहे हैं। क्या कहते हैं उसको? शिल्पी। तो पता है ना आपको, एक पत्थर होता है या लकड़ी होता है जो भी है, और वो क्या कहते हैं उसको? चीनी, चिजल लेते हैं हाथ में, हाँ छलनी, छन्नी, और हाथ में हथौड़ा लेता है और वैसे ऐसे करता है। एकदम बहुत ध्यान से करना पड़ता है। गलती से एक गलत ज़्यादा उड़ गया वो, तो वो शेप ही पूरा बिगड़ जाएगा। फिर वो उसको मेक शिफ्ट वगैरह मुश्किल हो जाएगा, वो नकली हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से करना होता है, और जैसा रूप है वैसा ही रूप बनाना होता है। जैसे हमारे राधा वृंदावन चंद्र को आप देख सकते हैं, तो वो राधा माधव, राधा रानी वहाँ की मायापुर की वैसे बनाए, लेकिन जो उंगलियां हैं वो गोपीनाथ के, जो हमारे राधा गोपीनाथ है मुंबई के, उनका बताया। तो वो सब 2-3 इनका बनाकर उनको दिखाए फोटो, और वो स्कल्प्टर ने बहुत ध्यानपूर्वक, अच्छा इनकी वाली उंगलियां, इनके वाला फेस, इनके वाली राधा रानी का पोस्चर, इतना सारा कॉम्बिनेशन ऐड करके पूरा प्रोपोर्शनेट बनाना काफ़ी दिमाग भी लगता है, स्किल लगता है, कौशल्य लगता है। तो वैसे हम बनाते हैं, हर हरे कृष्ण के साथ हम राधा कृष्ण को बना रहे हैं। तो बहुत ध्यान से जप करना चाहिए, लेकिन हमारा काफ़ी ध्यान विचलित रहता है जप करते समय। तो प्रभुपाद के ग्रंथ भी रोज़ पढ़ना चाहिए। तो हमने कहा कि हु व्हाट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हु वी ऑल, हम सबको करना है। वेयर एवरीवेयर, जैसे मैंने कहा उनको मैंने दिखाया। यहाँ तक कि हमारे परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने, वो तो बिहाइंड आयरन कर्टन, वो जो रशिया वगैरह वो पुस्तक वितरण जाते थे, वहाँ तो धर्म का प्रचार बिल्कुल अलाउड नहीं था। जो भी करेगा उसको तो पकड़ के जेल में बहुत पिटाई करेंगे। और ये तो साधु के ड्रेस में है, ब्रह्मचारी के, सैफरन, और वो जा रहे इधर उधर घूम रहे कर रहे वगैरह। एक बार वहाँ के पुलिस उनके पीछे पड़ गए, दौड़ रहे, ये दौड़ रहे, वो उनके पीछे दौड़े, बहुत सारे पुलिस इनके पीछे, और ये दौड़ रहे, बहुत दौड़ते एक इंस्टीट्यूट में घुस गए। उधर भी ये पुलिस उनके पीछे दौड़ रहे। फिर उन्होंने क्या करके अचानक उन्होंने एक टर्न मारा, तो पुलिस को समझा नहीं। वो क्या था, वो वॉशरूम एरिया था, तो उनको समझा ही नहीं पुलिस को कि वॉशरूम में गए होंगे। वो सीधे वो चले गए। तो ये वॉशरूम में गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक व्यक्ति था वॉशरूम में कर रहा था, बायो ब्रेक था उसका। तो उसके साथ बात की उन्होंने कि देखो हमारे स्वामी प्रभुपाद हैं, तो हमारे ऐसे ग्रंथ है भागवतम वगैरह, तो क्या आप देखिए पीछे पुलिस है, हाँ, जो पकड़ने वाले हैं इनके गलत कार्य के लिए, और वही गलत कार्य और आगे जारी रख रहे। तो वो लाइब्रेरियन था शायद, तो बोला ठीक है अच्छे ग्रंथ हैं आपके वगैरह, तो मैं लूँगा। और ग्रंथ छापे भी नहीं है अभी तक, स्टैंडिंग ऑर्डर है वो, पहले जब छापे जाएंगे तब आएंगे। तो उसने उनके लाइब्रेरी के लिए, वो कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए पूरा एक सेट ले लिया। हरी वो देखो क्या डेयरिंग है। कहाँ कर रहे हैं, जहाँ पुलिस पीछे पड़ा है, जिस कार्य के लिए उनको पकड़ने वाले हैं उसी कार्य को आगे जारी रख रहे। अगर वहाँ पुलिस आ जाती तो बोलते अच्छा तू तो लातों का भूत है, इतना बातों से नहीं माना, तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन पूरा जान जोखिम में डाल के, पूरा खतरे में डालकर वो कर रहे थे। तो ऐसे हम सब जगह पे कर सकते हैं, ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ नहीं कर सकते। जब मैं 2008 से 2013 के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन का इंचार्ज था हमारे राधा कुंज बिहारी मंदिर में, फिर तब तक ये NVCC भी बन गया था 2013 तक, तो वहाँ 1 साल के लिए, लेकिन यहाँ 5 साल। तो राजेश शंप्रो ने मुझे बोला था कुछ सब प्लान्स बनाओ, ये करो वो करो। तो फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा था कहाँ कहाँ पुस्तक वितरण कर सकते हैं हम, एवेन्यूज़ कहाँ कहाँ। तो जैसे वॉल्वो बस होती है उनका रहता है ना, तो वहाँ जाके कर सकते हैं। फिर हमारे नॉर्मल बस स्टैंड्स होते हैं पुणे, मैं खुद ही करता था पुणे बस स्टैंड में, मुझे रेट भी पता है। 1 घंटे में पूना बस स्टैंड में 20 स्मॉल बुक जाने ही चाहिए। वही अगर स्वारगेट है तो वो 30 जाने चाहिए, और शिवाजी नगर है तो भी वो 25-30 केस में, क्योंकि मैं इतना कर चुका हूँ उधर, कर के फिर वो समझ में आता है ना, इतनी किताबें जाती है ना, वगैरह क्लैरिटी आ जाता है एकदम। तो फिर ऐसे यहाँ कर सकते हैं, बस स्टैंड पे कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे कर सकते हैं, होटल में कर सकते हैं। यहाँ होटल में के बड़े 5 स्टार होटल में हम उनको बोल सकते हैं मैनेजर को कि आप हर रूम के लिए एक भगवैता रख दो, जो भी भाषा चाहिए हम दे देंगे आपको, इत्यादि वगैरह। तो ऐसे करते करते मैंने एक लंबा लिस्ट बनाया 20-30 स्थान, और अंत में लिखा कि प्रैक्टिकली देयर इज नो प्लेस ऑन प्लैनेट अर्थ वेयर अ बुक कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा एक भी स्थान नहीं संसार में, पृथ्वी के ऊपर, जहाँ पुस्तक वितरण नहीं किया जा सकता, सब जगह पे किया जा सकता।
यहाँ तक कि एक भक्त को ऐसे ही कोई तो पुलिस पकड़ के, पुलिस पीछे पड़ रहे थे, तो करते करते भागते चले गए। अचानक वो किसी इसमें चले गए, एक बिल्डिंग में घुसते घुसते वो एक स्टेज पे ऊपर आ गए। स्टेज पे वो व्यक्ति मंच पे बात कर रहा था और बहुत सारे लोग बैठे थे। वो कौन थे? सब बूचर्स थे, कसाई। कसाई होते हैं ना, काटने वाले जानवरों को, उनका वो खाटिक, उनका मीटिंग था। और ये वो कसाई का राजा जो भी है लीडर, वो बात कर रहा था। और वो कहे कि और जो हमें जो ग्रंथ देने वाले थे, जो हम पुस्तक बहुत बात ही कर रहे थे देने वाले, वो अभी यहाँ आ गए, डायरेक्टली स्टेज पे आ गए। और वो एकदम खुश हो गए, है ना। उनका कुछ और ही ग्रंथ वितरण होना था और जो लाने वाला था वो लेट हो गया था, किधर तो फंस गया वो। और ये भक्त जाके स्टेज पे पहुंच गए, बोले हाँ हाँ मेरे पास इतने सारे ग्रंथ है, सब वो भगवता वगैरह सब बांट दिए। बोले इतना खुश हो गए, अरे कहाँ वो पुलिस और कहाँ यहाँ रेडीमेड बिना अनाउंसमेंट के इतने सारे बुक्स चले गए। तो प्रभुपाद खुद भी, जहाँ प्रोग्राम था एक जगह पे, तो प्रभुपाद को स्टेज पे लेक्चर देना था और कोई असिस्टेंट था नहीं। तो एक मुसलमान लड़का था, प्रभुपाद ने उसको कहा कि क्या थोड़ा ये पुस्तक वितरण करो, मैं अनाउंस करता हूँ, जो भी चाहिए तुमसे ले लेगा। तो वो मुसलमान व्यक्ति को प्रभुपाद ने लगा दिया पुस्तक वितरण के लिए। तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं है संसार में कि जहाँ पुस्तक वितरण नहीं किया जा सकता, सब जगह पे किया जा सकता है। क्यों करना चाहिए? कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने ही उद्धार के लिए और दूसरों के उद्धार के लिए, सभी के लिए। कबू न बाधिबे तोमार विषय तरंग, पुनरपि यही ठाई पाबे मोरा संग। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कबू न बाधिबे तोमार विषय तरंग। विषय के जो तरंग होते हैं, जैसे समुद्र की लहरें होती हैं, अगर आप समुद्र में प्रवेश किए हैं, कितना भी प्रवेश किए, खाली आपका फीट नीचे है या एंकल तक है या नीज तक है, जहाँ भी है, आपको तरंगे तो हिट करेंगे ही करेंगे, आती रहेगी, वो लहरें चलती रहती हैं। तो विषय के तरंग हम सबको हिट करते ही रहते हैं। सुंदर रूप हमारी आँखों को ललचाते रहते हैं, स्वादिष्ट पदार्थ हमारे जीवा को ललचाते रहते हैं, मधुर ध्वनि हमारे कानों को ललचाती रहती है। तो ये विषय के तरंग आते ही रहते हैं, हिट करते ही रहते हैं और हम प्रभावित होते ही रहते हैं गलत तरीके से। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? कबू न बाधिबे तोमार विषय तरंग, कभी भी तुम्हें विषय के तरंग बाधित नहीं करेंगे। पुनरपि यही ठाई पाबे मोरा संग, और इसी स्थान में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर में तुम्हें मेरा संग प्राप्त होगा। तो सोचिए, आप में से कितने जने जो चाहते हैं कि विषय के तरंग, जो भौतिक विषय है उसके तरंग आपको स्पर्श न करे, आपको हिट न करे? प्राय सभी चाहेंगे हम लोग, क्योंकि भक्ति में वो बाधा बहुत डालते हैं। और दूसरा, कितने जन हैं आप जहाँ भी हो, मंदिर में हो, आपके घर में हो, ऑफिस में हो, रोड पे हो, आप वहाँ भगवान के दर्शन करना चाहोगे? हाथ ऊपर कीजिए। तो ये दोनों जो वरदान है वो किसको दिए हैं चैतन्य महाप्रभु ने? जो कुर्म ब्राह्मण है, कुर्म क्षेत्र में, दक्षिण भारत की यात्रा में, जो 1510 में संन्यास के बाद चैतन्य महाप्रभु निकले थे, पुरी से निकले पूरे दक्षिण भारत की यात्रा के लिए। तो वहाँ पे कुर्म क्षेत्र में उसको ये आशीर्वाद दिए है कि कबू न बाधिबे तोमार विषय तरंग, विषय के तरंग तुम्हें कभी भी बाधित नहीं करेंगे। पुनरपि यही ठाई पाबे मोर संग, और इसी देश में, इसी प्रदेश में, इसी गांव में, इसी तुम्हारे घर में, तुम्हारे सामने ही तुम्हें अपने दर्शन प्राप्त होंगे, मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। लेकिन इसके पहले क्या क्या है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हैया तारे यही देश। ये आदेश का पालन करोगे तब वो दो लाभ है, लेकिन उसके लिए कुछ कार्य करना भी होगा। 30 दिन जाएंगे जॉब के लिए, तब मंथ एंड में सैलरी मिलती है, बिना जाए कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो क्या कह रहे हैं? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको भी मिलते हो, जिसको देखते भी हो, जैसे अभी आप सबको मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ पीछे के पीछे भक्त हैं उनको भी देख सकता हूँ, क्योंकि ऊंचा आसन भी दिया है तो देख सकते हैं। आप शायद देख नहीं पाएंगे जो चेयर पे बैठे, लेकिन मैं देख सकता हूँ। तो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो यहाँ मेरा सौभाग्य है, मैं बोल सकता हूँ, ऊपर भी बैठा हूँ, और साउंड सिस्टम दिया है, माइक्रोफोन दिया है, तो इसका आवाज़ पूरा फैला हुआ है, तो सब तक पहुँच पा रहा हूँ मैं। लेकिन जब इससे उतर जाऊंगा, जब जा रहा हूँ पूना में, तब कैसे मेरी आवाज़ जाएगी? देखूंगा तो बहुत सारे लोगों को कैब से जाते जाते, लेकिन उन तक आवाज़ कैसे पड़ेगी, कैसे पहुँचेगी? जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण का उपदेश बताओ, और हमारा आज्ञा गुरु हैया, मेरे आदेश से तुम गुरु बनो, तारे देश सबका उद्धार कर दो। ये चैतन्य महाप्रभु का हम सबके लिए आदेश है। तो कैसे हम दूसरों का उद्धार कर पाएंगे? क्या हम में वो शक्ति है? प्रभुपाद खुद कहे, व्हाट विल योर 3 minutes ऑफ प्रीचिंग डू? तुम्हारे 3 मिनट के प्रचार से क्या तुम बड़ा प्रकाशमान वाले, मराठी में कहते काय दिवे लावणार आहेस तू,
हाँ क्या बड़े दिए जलाने वाले हो तुम। हाँ कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। 3 मिनट का क्या परिचय, 30 मिनट भी करके कभी कभी हम 3 घंटे 3 दिन 30 दिन बच्चों को कैसे प्रचार करते हैं हम कॉलेज में, हिट कर 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 के छोड़ते ही नहीं उसको। बोलते भाई सब जाने दो मुझे, अगली बार आऊँगा मैं, छोड़ो भाई। इतना मैं तो पूरा इतना फॉलोअप करता था भारतीय विद्यापीठ के हॉस्टल में जा जाकर, और वो फिर भी नहीं आते थे। फिर मैं लास्ट राउंड, प्रीचर आ गया, प्रवचन शुरू हो गया, लास्ट राउंड जाऊंगा, उसको बोला चल बैठ मेरे स्कूटर पे, मैं तुझे खुद लेके जाऊंगा। और उसको आना ही पड़ेगा बेचारे को स्कूटर में। नहीं तो 2-2 3-3 बच्चों को लेके आता था, लेके आके इतना मेहनत करते थे हम। और एक बार तो ऐसा हुआ, श्रीमान प्रेमनिधि प्रभु आए और वो प्रवचन शुरू किए, सिर्फ 5-6 ही लड़के थे। मतलब माय गॉड 30-40 बच्चों को, हॉस्टल से कोई आए नहीं, और वो अभी आएंगे भी नहीं, बहुत लेट हो गया। तो मैं क्या किया, नीचे ही चला गया, वो कमल हाइट्स करके है, तो उसके नीचे चला गया, और नीचे वो थे होटल वगैरह थे, तो उधर जाके लड़कों को टेबल पे बैठ के प्रचार किया। देखो हम शरीर नहीं, हम आत्मा, ये थोड़ा थोड़ा, और चलो ऊपर बहुत विस्तार से बता रहा है एक प्रचार, उसको ले के सबको मैं एक एक ले, और वो देखते रह गए ये कौन, ये लड़कों का भी देखा नहीं, और ये एक एक करके लेके आ रहा है, 2-2 करके। बाद में उन्होंने मेरे साथ बैठे, बोले प्रभु तुम बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत मत करो, कोई नहीं आया ना चिंता नहीं, तुम अकेले बैठो, तुम तो बैठोगे ही, मैं तुम्हें प्रवचन दूंगा। तो बहुत बुरी हालत होती थी। वन टाइम प्रोग्राम अरेंज किया था भारतीय विद्यापीठ कॉलेज में, गौर सुंदर प्रभु आने वाले थे, पूरा इतना फील्डिंग लगाया था हमने, माय गॉड, पूरा ये किया था, क्लास ऑफ कर दिया ये वगैरह, लेकिन क्लास जल्दी छूट गए, लड़के भागने लगे, हम लोग नहीं रुको रुको, कोई रुकने का नाम नहीं, कोई नहीं बचा, हम 3-4 वॉलेंटियर बचे, और वो सुमो लेके आ गए, बहुत सारा प्रसाद लेके पूरा। तो हमने बोला प्रभु माफ़ कीजिए, और कोई नहीं, मैं हूँ और ये 2 जने हैं। बोले चिंता नहीं, उन्होंने उधर ही मुझे कॉलेज के पोडियम पे ही मुझे एम्ब्रेस कर दिया, प्रभु तुम हो ना, बस सुंदर श्याम प्रभु तुम अकेले ही काफ़ी हो। मुझे एम्ब्रेस किया, बोले ये सब प्रसाद तुम्हारे लिए। इतना बकेट भर के लाया था हलवा वगैरह, बोला वो तो चिंता नहीं, वो तो हम सदैव तैयार है करके। तो इतना मेहनत करके बहुत अच्छा होगा। तो जिसको मिलते हैं उसको प्रचार कीजिए, किसी को छोड़िए मत। ये देखना चाहिए कि अगर आपने किसी को देखा, या कम से कम किसी को मिले और उसको पुस्तक नहीं दिखाई, तो यू आर अ फेल्यूर, आप एक अपयशस्वी व्यक्ति हो। तो अयशस्वी व्यक्ति हो, दिखाओ उसको, दिखाओ ऐसे, ये देखो योग की पूर्णता। वो बाकी वो चला गया, हाँ मेरी गाड़ी आ गई, नो प्रॉब्लम, दिखा तो दिया, देखा उसने आंखों से योग की पूर्णता, जाके गाड़ी में सोचता रहेगा योग की पूर्णता, योग की पूर्णता, योग की पूर्णता, क्या था वो पता नहीं। और उधर कोई तो ट्रेन में आ जाएगा, सर ये योग की पूर्णता आपके लिए। लेकिन हाँ वो उधर भी वो साधु था कोई, तो ऐसे हिट, इतना भक्त हिट करते हैं। तिरुपति में तो जो है वो रेवती रमन प्रो के अंतर्गत, वो बोले तिरुपति में आया एक भी व्यक्ति तिरुपति के बाहर बिना प्रभुपाद का एक ग्रंथ मिले जा नहीं सकेगा। ये उनका प्रण है। करीबन 8 जगह पे स्टॉल लगा के रखे उन्होंने, जहाँ भी घूमेगा वो। तिरुपति आए तो क्या वो भगवान उनके दर्शन के लिए आए ना, तो पद्मावती मंदिर में भी है, ऊपर भी है, ये इस्कॉन मंदिर में भी है, और स्टेशन पे है, सही से छूट गया सभी जगह पे, स्टेशन में एंड पॉइंट है, 8वां बुक स्टॉल उधर लगा के रखा है। बोले वहाँ तो पकड़ेंगे उसको, तो कोई भी खाली हाथ नहीं जा सकता। मैं कितने सारे लोगों से मिला हूँ, उन्होंने मराठी भगवत गीता ली है तिरुपति मंदिर से, तिरुपति के भक्तों से। बोला अरे मैं हूँ ना इधर महाराष्ट्र में, मराठी भगवत गीता मेरी जा नहीं रहे, आपने तिरुपति से लाई। तो देखिए कितना ज़बरदस्त फील्डिंग लगा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो जिसको मिलते हैं उसको प्रचार करने, तो लेकिन इसके लिए अपनी खुद की भक्ति भी बहुत गाढ़ी होनी चाहिए। पिछली बार मैंने बताया था शायद आपको कि बुक सिचुएशन के 4 नियम होते हैं। 4 नियम कितने जनों को याद है, हाथ ऊपर कीजिए। जहाँ तक मुझे याद है मैंने यहीं पे बताए थे, आप में से किसी को पता नहीं था और मैंने बताए थे। एक हो सकता है कि जो बताया था जिनको, उसमें से कोई भी नहीं है आज। लेकिन ये प्रभु तो लग रहे वही है, और गौरला प्रभु भी वही है। शायद ये पिछले बार भी थे। तो ये क्राउड बदलता रहता है। इस्कॉन में किसी भी मंदिर में जाओ और रोज़ हर बार जाओ 15 ब्रह्मचारी दिखेंगे, लेकिन ये वाले 15 ब्रह्मचारी पिछली बार नहीं थे, ये नए हैं, पिछले वाले चले गए। ऐसे पहले का था, पहले के ज़माने, आजकल थोड़ा स्थिति सुधर गया है। लेकिन फिर भी कितने जनों को पता है, हाथ ऊपर कीजिए। किसी को नहीं पता? एक याद है ना, कितने नियम है? 4 नियम। आपने मुझसे सुने, किसी और से सुने? हाँ हाँ, आवर फैमिली, उन्होंने अच्छे से वो ग्रंथ पढ़ा है, वैशिष्ट के प्रभु ने लिखा है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, उनको पता है क्योंकि उन्होंने पढ़ा है। जो पढ़ते हैं उनको पता होता है, वो अज्ञान में नहीं रहते। तो पहला नियम है स्ट्रांग साधन। आपकी साधना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप ब्राह्मणिकल टाइप से पुस्तक वितरण करना चाहते हैं, मरते दम तक करना चाहते हैं, तो जैसे मैं खुद ही 30 साल से कर रहा हूँ। जब भक्ति में आया, जब 1996
जनवरी में आए, हॉस्टल में रह रहे थे, तो जुलाई 1 को हमने शिफ्ट किया हॉस्टल में, तो सॉरी वाइस में, यूथ सेंटर में। तो वहाँ लाइब्रेरी का इंचार्ज मुझे ही बनाया था। तो रोज़ एक ग्रंथ लेता था, जैसे मैचलेस गिफ्ट, और मैं 24 घंटे में पढ़ के उसको अंदर डालता, मेरा एंट्री करके पूरा कि अभी सबमिट भी कर दिया। दूसरा ग्रंथ लेता था, फिर योगाची पूर्णता, इंग्लिश में परफेक्शन ऑफ योगा, उसको पढ़ता था 24 घंटे में अंदर डाल के एंट्री हो गया। ऐसे करके रोज़ एक एक किताब पढ़ता था मैं। तो इतना फास्ट बहुत ये था। तो अगर खुद पढ़ेंगे तो बहुत विश्वास होता है, चीज़ें बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि क्या है ये ग्रंथों में, क्या चाहते प्रभुपाद हमसे। तो पहला है स्ट्रांग साधन, मॉर्निंग प्रोग्राम। रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए। कितने जन हैं आप में से जो 4 बजे तक उठ जाते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। अर्थात ये मत बताइए कि उसके बाद आप सो जाते हैं आप उठते हैं अलार्म को बंद करने के लिए 4 बजे और बंद करके सो जाते हैं। आशा है कि ये नहीं बात। तो कितने जने जो 5 बजे तक उठ जाते हैं? कितने जने हैं 5 से 6 के बीच में उठते हैं? कितने जने 6 से 7 के बीच में उठते हैं? कितने जने 7 से 8 के बीच में उठते हैं? अभी हाथ ऊपर करना भी मुश्किल है, और मुझे भी पूछते समय शर्म आ रही है क्योंकि उनको मैंने लज्जित कर दिया। तो जो है जल्दी उठना चाहिए जितना, इसलिए जल्दी सोना भी होगा, और फिर सुबह अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए। कम से कम 16 माला जितना हो सके सुबह सुबह ही कर लो। अभी एक मैरिज होने वाला एक कपल का 29 की रात को उत्तर प्रदेश में वाराणसी में, तो उन दोनों को मैंने जूम मीटिंग पे दोनों को बताया। मैं दोनों लड़कों को जानता हूँ, लड़की लड़की को, तो उनको बताया कैसे आपको जीवन जीना चाहिए मैरिड लाइफ के बाद, है ना। तो आप यूथ सेंटर में रह चुके हो और ये लड़की भी यूथ सेंटर से कनेक्टेड थी वाराणसी में, तो इन दोनों को मैं अच्छे से जानता हूँ सालों से। तो मतलब देखो अभी कैसे जीवन जीना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि इसको माताजी को 6 बजे से सुबह वो सांस बुलाएगी, पहले से पता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो वो डरी हुई है ऑलरेडी कि 6 बजे जाऊँगी मेरा जब, तो इसलिए मैंने बोला देखो जितना हो सके तुम जल्दी उठ जाओ तुम दोनों 3:30 बजे, लेकिन जल्दी भी सोना होगा। तो 4 से 6 स्नान किए बिना तुम दोनों जितना हो सके 16 के 16 माला कर दो। फिर बाद में वो जाएगी ब्रेकफास्ट बना के आ जाएगी 7 बजे। 7 बजे के बाद तुम फिर मंगल आरती वगैरह कर लेना। 15-20 मिनट में सब हो जाना चाहिए, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, कुछ रिपीट नहीं। जितना अगर टाइम की बहुत ही कमी है तो आप दोनों साथ में ही गाओ, नो फॉलोइंग। संसार दावा नललिडलोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कोई फॉलोअप नहीं, स्टार्ट टू एंड दोनों पति पत्नी दोनों साथ में ही गाओ। 20 मिनट में सब हो जाना चाहिए, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी। फिर उसके बाद तुम दोनों मिलके 20 मिनट के लिए भागवतम से पढ़ो कुछ, तो हो सकता है तो प्रभु जी लेक्चर दे सकते हैं, माता जी सुन सकते हैं, और तो वो भी 16 राउंडर है, ट्रेंड है, वो भी दे सकती है भागवतम, तुम सुनो। ऐसे करके उन्होंने, मैंने पूरा प्लान दे दिया है उनको, बोला अभी देखते हैं आप आगे क्या करते हो। तो उनको ये प्री मैरिज काउंसलिंग हमने कर दिया, अभी पोस्ट मैरिज विवाह के बाद भी करेंगे। तो मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा है A devotee is strong if the morning program is strong. एक भक्त सशक्त है अगर उसका मॉर्निंग प्रोग्राम सशक्त है, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 4 AM to around 8 AM or 9 AM. Nobody else, only myself and Krishna with devotees, certainly. ये होना चाहिए। तो इसके बैकग्राउंड में क्या है, चैतन्य महाप्रभु को जो आदेश है उनके गुरु महाराज से, श्रीपाद ईश्वरपुरी से। कितने जनों को पता है क्या आदेश है? नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेश करी तार सर्वजन। तुम नाचो, तुम गाओ भक्तों के संग में। अकेले कैसे नाचेगा, अकेले कैसे गाएगा? भक्तों के संग में नाचो गाओ, करो संकीर्तन, संकीर्तन करो। कृष्ण उपदेश करी, कृष्ण नाम उपदेश करी, दूसरों को कृष्ण नाम का उपदेश करो। तार सर्वजन, सबका उद्धार कर दो। तो इसीलिए महाप्रभु ने हमें वो आदेश दिया है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हैया तार ये देश। अपने गुरु महाराज के आदेश को दोहराया है। हालांकि उतना दिख नहीं रहा है, नाचो गाओ पार्ट उसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो है। बिना नाचे गाए भक्तों के संग में संकीर्तन करे, कौन भला दूसरों का उद्धार करता रहेगा सालों साल? नहीं, वो भक्ति छोड़ के ही चला जाएगा। अगर उसको कुछ इनपुट नहीं है, इनटेक नहीं है, तो आउटपुट कैसे होगा? खाएंगे कुछ तब तो जाके उठ के दौड़ेंगे या कुछ तो काम कर पाएंगे। तो इसलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए। पुस्तक वितरण या किसी भी प्रकार का प्रचार कार्य होता क्या है, सभी जो टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वैशेषिका प्रभु, विजय प्रभु, नवीन नीरद प्रभु इत्यादि, इन्होंने बताया है इट्स नथिंग बट ओवरफ्लो। ओवरफ्लो जैसे ग्लास होता है ना पानी का, उसमें हम पानी डालते जाए, उसका कैपेसिटी 250 ml है, और मैं 1 लीटर पानी डाला उसमें, तो कितना पानी रहेगा ग्लास में? 1 लीटर रहेगा? नहीं, सिर्फ 250 ml ही रहेगा, उतना ही कैपेसिटी। बाकी 750 ml का क्या होगा? वो पूरा ओवरफ्लो, ये सब गीला हो जाएगा, नीचे सब फ्लोर सब कारपेट सब गीला हो जाएगा, क्योंकि वो इतना पानी बाहर चला गया। तो हमारे
हृदय में जितना कृष्ण आए कानों से श्रवण कर कर, जीवा से भी बोल रहे हैं हरे कृष्ण नाम या कथा बोल रहे हैं, कानों से ही अंदर जा रहा है, तो उसके कारण जब हमारे हृदय रूपी पात्र भर जाता है, एक समय आएगा भरते 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 पूरा भर गया, ओवरफ्लो शुरू होता है। उस ओवरफ्लो को प्रीचिंग कहते हैं, और वो प्रचार का एक टाइप है पुस्तक वितरण। तो जब पढ़ा है बहुत, सुना है बहुत, जब बहुत किया है, तब जब सशक्त होता है व्यक्ति, तब जाके दूसरों को प्रचार करता है सही मायने में, और वो जीवन भर करता रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं, कभी भक्ति छोड़ के जाएगा नहीं, अच्छे से करता रहेगा वो। तो इसलिए ये देखिए कि आप वो करते हैं कि नाचो गाओ भक्त, स्ट्रांग साधन, ये पहला नियम है। दूसरा है यू मस्ट कैरी बुक्स। जैसे एक बुक्स हैं, पिछले कितने सालों से मैं ये बुक्स कैरी कर रहा हूँ, ये नहीं पुस्तक वितरण होते रहते हैं, तो लेकिन मेरे पास बुक्स होनी चाहिए। एक बार मैं इससे गलती हो गई थी 20-25 साल पहले, मैं ऐसे किसी को प्रचार किया बस में या कुछ, तो ट्रैवल कर रहा था, उसको प्रचार करते करते पता नहीं कितना आधा एक घंटा प्रचार किया, उसने ही बोल दिया आपके पास कुछ ग्रंथ है क्या जिसको मैं, अभी तो जाना पड़ रहा है ना, उसको उतरना था या मुझे उतरना था, तो मैं उसको पढ़ सकता हूँ। तो मैंने बोला ओ कृष्णा, ये कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। वो ही पूछ रहा है आपके पास कोई ग्रंथ है क्या, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगा जो मैंने सब बताया भक्ति के बारे में भगवद्गीता से, लेकिन अभी तो हम बिछड़ने वाले थे, जर्नी ओवर। तो उसने, तब मुझे इतना बुरा लगा, मुझे इतनी ग्लानी हुई कि कितना लानत है मेरे ऊपर, वो पुस्तक मांग रहा है और मेरे पास पुस्तक ही नहीं है। तो मैंने ठान लिया अभी से ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं जब भी बाहर जाता हूँ मंदिर के, पुस्तक होनी ही चाहिए। तो ये बैग में हमेशा ग्रंथ रहते हैं। अभी जैसे ही समझिए समझ ये खत्म हो गए, तुरंत मैं जाऊँगा जीवदया में हमारे और दे दूंगा उनको, और उनको करूँगा नए किताबें दो। अभी कुछ किधर जाने वाला नहीं हूँ, कुछ प्लान भी नहीं है, लेकिन बैग हमेशा किताबों से भरा रहेगा। मेरा लॉकर भी बहुत सारा भरा हुआ है भगवद्गीताओं से, और लॉकर के बाजू में 3-4 बक्से पड़े भगवद्गीता के, भागवतम के 2 सेट, चैतन्य चरितामृत। कभी भी बुक्स की कमी नहीं पड़नी चाहिए, मुझे जीवदया जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब भी हो तुरंत बुक्स मेरे विद इन हैंड्स रीच होने चाहिए, यहाँ भी और वहाँ भी। तो इस तरह से तो यू मस्ट कैरी बुक्स हमेशा। आप में से कितने जने अभी किताब लेके आए हैं बांटने के लिए, हाथ ऊपर कीजिए। आप में से कितने जने जो बाहर से आए, यहाँ नहीं रहते, हाथ ऊपर कीजिए। बाहर से आए, यहाँ नहीं रहते, कितने जन यहाँ सेंटर में नहीं रहते, हाथ ऊपर कीजिए। देखिए कितने सारे जने, कितने सारे जन बुक्स लेके आए हैं आपके बैग में वगैरह। कुछ कम ही वक्त लेके आए, तो आपके नियम पता नहीं इसलिए समस्या हो रही है। तो दूसरा नियम यह है, यू मस्ट कैरी बुक्स। तीसरा है द मोर यू शो द मोर यू डिस्ट्रीब्यूट। जितना दिखाओगे उतना पुस्तक वितरण कर पाओगे। कल फॉर्चुनेटली मुझे पता था वो महाराष्ट्र नहीं होगा, कैब ड्राइवर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हिंदी होगा, कोई बहुत पढ़ा लिखा होगा तो इंग्लिश वाला भी होगा, तो इंग्लिश भी है मेरे पास। तो ये तो समझिए वो कल का वाला समझिए ले दे के, क्योंकि वो जब शुरुआत हुआ उसका एक कॉल आया, वो जो भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही थी, ये कौन सी भाषा है, ये मराठी भी नहीं लग रही, हिंदी भी नहीं लग रही। तो मैंने पूछे डाला उसको, भाई साहब आप कौन सा भाषा जानते हैं, तो वो कहाँ से आप, तो उसने बोला वो उधर से हैं, सोलापुर से। तो शायद वो थोड़ा तेलुगु वगैरह मिक्स करते उसमें, कर्नाटक कन्नड़ा वगैरह, तो थोड़ा वो मिक्स वाला था। तो लेकिन मैंने बाद में एंड में पूछ लिया, तो वो भाषा का अगर किताब मांगा उसने ले दे के, उसने कन्नड़ मांगता था भगवद्गीता या छोटा बुक, तो मुझे बोलना पड़ता सॉरी मेरे पास हिंदी मराठी इंग्लिश है। तो यू मस्ट शो लॉट ऑफ बुक्स, मोर यू शो मोर यू डिस्ट्रीब्यूट। बहुत सारे लैंग्वेजेस में होने चाहिए, बहुत सारे बुक्स भी होने चाहिए। एक ही बुक किताब दिखाओगे, समझे मैंने परफेक्शन ऑफ योगा दिखाया, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा ग्रंथ है, मैं चाहता हूँ कि 5-6 ले लूँ, 5-6 अलग अलग प्रकार के। भगवद्गीता भी चाहिए थी मुझे, मेरी माँ को चाहिए, है क्या आपके पास? ओ नहीं भगवद्गीता तो नहीं। तो फिर थोड़ा लेट हो जाएगा। आज की तारीख में ऑनलाइन पे बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन फिर भी बेस्ट इफ़ यू कैन हैव योर सेल्फ ओनली, आपके हाथ में तुरंत दे सकते हो उसको, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तीसरा नियम है, द मोर यू शो द मोर यू डिस्ट्रीब्यूट। एंड फोर्थ है यू मस्ट ऑर्गेनाइज, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। यहाँ के कौन इंचार्ज है पुस्तक वितरण के, कोई है कि नहीं? कोई नहीं, भगवान ही है शायद, गौर नहीं था, आप है ना। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना हाई क्लास है। प्रभुपाद ने एक रात में पर्सनल सर्वेंट को बोला, वो लिख रहे थे, बोले जाओ गिरिराज को बुलाओ। गिरिराज महाराज सोए थे, 12-1 बजे थे, तो उठे, वो उनको बुलाया, प्रभुपाद बुला रहे, प्रभुपाद बोले टाइम कितना हो, 1 बजे, बोले 1 बजे प्रभुपाद मुझे क्यों बुला रहे। तो ठीक है वो गए प्रभुपाद के रूम में, नमस्कार किया, उठे, बोले प्रभुपाद आपने मुझे बुलाया? बोले हाँ। बोले किस लिए? मुझे तुम्हें एक प्रश्न पूछना है। तो सोचते रह गए किसने किसको प्रश्न पूछना चाहिए, मैंने प्रभुपाद को प्रश्न पूछना चाहिए कि प्रभुपाद ने मुझे प्रश्न पूछना। लेकिन क्या बोले, बोले ठीक है प्रभुपाद क्या प्रश्न है, कि हाउ विल इस्कॉन ग्रो, इस्कॉन की प्रगति कैसे होगी, कैसे बढ़ेगा ये संसार में। ये तो आपको ही पता, यानी मन में सोचा होगा, आप तो फाउंडर आचार्य है, आपने इतना फैलाया है, आप ही जानते हैं आगे कैसे। तो बोले प्रभुपाद हम अगर जप करें अच्छे से। प्रभुपाद बोले नहीं। अगर हम बड़े बड़े मंदिर बांधें, नहीं। जो भी उत्तर दें सब नहीं, उनको उत्तर ही नहीं आ रहे हैं। प्रभुपाद बोले इफ़ यू
बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड बाय इंटेलिजेंस, बाय व्यवस्थापन से और बुद्धि से। देखिए ऐसा लगता है काफ़ी मटेरियलिस्टिक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो वर्ड्स है ऐसे प्रॉपर नहीं, लेकिन नहीं, वैसा ही मैनेजर लगता है जो भक्ति के क्रियाओं को जो जो फाउंडेशनल बेसिस है उसको जानता है अच्छे से, फाउंडेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन बहुत हाई क्लास होना चाहिए। सोचिए अगर जीवदया नीचे जाते हैं, पुस्तक वितरक जो है गोडाउन है, और उनको कहते हैं कि मुझे 10 तमिल भगवगीता चाहिए, बोले क्या प्रभु आपको कुछ अकल है कि नहीं, ये तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में तमिल की भगवगीता मांगते हैं क्या आप लोग? हाँ, तो अगर आप ऐसे बोलोगे तो वो व्यक्ति आएगा ही नहीं फिर से, बोलेंगे क्या बात है, मैंने 10 तमिल मांगे तो बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में थोड़ा ही तमिल भगवगीता। अरे ये तो ये क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना पुणे, तो यहाँ तो तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़ सब भाषा के होने ही चाहिए। अर्थात प्रेडोमिनेंटली महाराष्ट्रियन है तो मराठी ज़्यादा होना चाहिए, इंग्लिश इंटरनेशनल है, नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, तो ये होगा सबसे ज़्यादा हो सकता है महाराष्ट्र मराठी बुक, उससे थोड़ा कम हिंदी, उससे थोड़ा और कम हो सकता है इंग्लिश, लेकिन डिपेंड भी करता है आपका तो यहाँ काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं तो हो सकता है इंग्लिश ज़्यादा लगे। और फिर इसके अलावा बाकी ग्रंथ भी चाहिए, गुजराती, तमिल, तेलुगु, वो भी होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत हाई क्लास, और उसका समझिए सब किताबें हमारे सब भाषा के, और सब ऐसे मिक्स है कि जो देने वाला है उसको भी चक्कर आ जाता है, तमिल भगवगीता कहा है, वो गिर गया उधर, और ये आके जो पुस्तक चाहता है उसको आके पानी छिड़कता है, प्रभु जी उठिए आप देह त्याग मत कीजिए, क्या मैं कीर्तन करूँ यहाँ तुलसी डालू क्या आपके मुंह में? तो ऐसा अगर ऑर्गेनाइजेशन है लोग बेहाल हो जाएंगे, क्या पागल लोग हैं। हाँ, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, एकदम हाई क्लास होना चाहिए। अच्छा तमिल भगवगीता है, हमारा तमिल का पूरा सेक्शन इधर है, और उधर भी ये भागवतम है, ये सी सब तमिल वाला, और उसमें ये परफेक्शन ऑफ योगा। आप हमारे उधर जीवदया में आके देख सकते हैं, यहाँ भी आपने किया ही होगा, यहाँ सब आपका काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है, तो अंदर भी होगा आशा है। तो बहुत हाई क्लास होना चाहिए, तो ये चारों होना चाहिए, यू मस्ट ऑर्गेनाइज। स्ट्रॉन्ग साधन, भक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, मॉर्निंग प्रोग्राम स्पेशली 4 to 9 या 4 to 8 जो भी आपका लाइफस्टाइल है। फिर इसके अलावा यू मस्ट कैरी बुक्स, बुक्स हमेशा आपके साथ होनी चाहिए, कहीं भी जाए आपके साथ बैग हो और बैग के साथ बुक्स हो। हाथ में कैरी करना मुश्किल है, बैग तो लेते ही हम कहीं भी जाते हैं, बिड बैग हो सकता है, और ये भी होना चाहिए एक बैग जिसमें बुक्स है। एंड मोर यू शो मोर यू डिस्ट्रीब्यूट, बहुत सारे लैंग्वेजेस में बहुत सारे वैरायटी के ग्रंथ इत्यादि। और फिर ये यू मस्ट ऑर्गेनाइज, तो ये 4 नियम आप पालन करेंगे तो आप बहुत ही सक्सेसफुल वैयक्तिक पुस्तक वितरक बनेंगे, और आप अच्छे मैनेजर भी बनेंगे, बहुत आप पुस्तक वितरण बढ़ा दोगे। सो हमने कवर कर दिया क्या, हु हम, कौन हम करेंगे, क्या पुस्तक वितरण, कब करेंगे, हर समय करना है एक तरीके से, रात को भी करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी मैंने ग्रंथ बांटे इतने सालों में, पता नहीं कहाँ कहाँ गए होंगे, कोई अमेरिका वगैरह गया होगा उधर भी लेके, मैं तो अमेरिका गया नहीं हूँ, लेकिन जो भी गया होगा गलती से भगवगीता लेके गया होगा, या फिर जहाँ कहीं भी हो रात में 12 बजे 1 बजे वो पढ़ रहा होगा, उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई या सुसाइड के थॉट आ रहे हैं, थोड़ा पढ़ लेता हूँ इसमें, तो 12 बजे मुझे उठाएगा वो एनवीसीसी आश्रम में, बोलेगा थोड़े प्रश्न पूछने थे, मैं क्रोधित हो जाऊँगा शायद, लेकिन प्रभुपाद क्रोधित कभी नहीं होंगे। 12 बजे उसके शेल्फ में है भगवगीता के रूप में लेके, प्रभुपाद का संग मिलेगा उसको। तो कब करना है, हर क्षण भी कर सकते हैं आप, रात को भी कर सकते हैं, ठीक है रात को नींद ले लीजिए, लेकिन दिन में जो 18 घंटे हैं उसमें कीजिए। हमारे जो भगवगीता टीचर थे पूर्णचंद्र प्रभु, जिन्होंने हमें भक्ति शास्त्र सिखाया 2003 में, तो उनका एक बार का बता रहे थे मैराथन में 4 से 6 बजे तक उन्होंने जप किया, 6 बजे चले गए पुस्तक वितरण करने के लिए, करते गए करते गए करते गए, कब आए घर, कब आए मंदिर, दूसरे दिन सुबह 4 बजे, 22 घंटे लगातार मैराथन। थोड़ा बीच में थक गए तो एक जगह पे टेबल पे वगैरह बैठ गए, डेस्क पे कुछ तो था बेंच, उधर बैठ गए, तो हम तो दंग रह गए, माय गॉड क्या स्फूर्ति है, क्या प्रेरणा है इन लोगों की। तो ऐसे होना चाहिए, बहुत प्रेरित होना चाहिए। लेकिन कब होता है प्रेरित व्यक्ति, जब कृष्ण को पाया है, उसका हृदय भरा हुआ है कृष्ण से, वही ओवरफ्लो के रूप में प्रचार के रूप में आएगा। वो 1 to 1 प्रीचिंग हो, पुस्तक वितरण हो, या फिर बड़ा मास प्रोग्राम हो, पंडाल प्रोग्राम है, अलग अलग प्रकार है, स्ट्रीट संकीर्तन हो, लेकिन बेसिकली हृदय भरा होना चाहिए कृष्ण से, पूरे कृष्ण भावना भावित होने चाहिए, तब वो हो सकता है। सो हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, एवरीवेयर, हाउ हमने बताया, समहाउ, बट बेटर इज ऑर्गेनाइज्ड वे, अच्छे से ऑर्गेनाइज करो, आपको पता होना चाहिए कौन से फंक्शन आ रहे हैं। समझिए मैराथन तो अपना ये है गीता जयंती, लेकिन लोकली भी बहुत सारा चलता रहता है, कृषि क्या कहते हो मेला लगा रहता है इधर, क्या हो भोसरी के उधर, मुलशी शायद, उधर मोसी शायद, तो वहाँ पे पता होना चाहिए वो कब है। एक बार मैं ऐसे ही पुस्तक वितरण करते करते ऑटो में, पता नहीं
99 की बात थी या जो भी थी। तो ऑटो लेके मुझे किसी ने बताया कि वो कृषि मेला लगा हुआ है, वो जो है ना क्या एग्रीकल्चर कॉलेज उधर। तो मतलब ठीक है, मैं खुद ही ऑटो चला रहा था अपना राधा कुंजवरी मंदिर का, और एक भक्त था शायद और बक्से थे, तो जाके उधर गए हम। अब होता है चलो जाके देखते थे, लगाया उधर, मराठी थे वो किताबें, 99 भगवद्गीता चले गए। सोचिए हरी बोल, कुछ तो 2-3 घंटे में इतने लाखों तो आए थे वो क्या कहते हैं खेती वाले किसान, और खट 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 करके मैं तो एकदम दंग रह गया। अरे 99 किताबें मेरे तो 9 दिन में भी शायद नहीं जाते थे, यहाँ तो 2-3 घंटे में सबके सब चल, क्योंकि इतने लाखों लोग आए थे वो, और वो महाराष्ट्रियन थे काफ़ी सारे, उसमें बहुत सारे 90% से अधिक तो महाराष्ट्रियन थे। तो वो फटाफट फटाफट सब चला गया। तो पता होना चाहिए। वैसे गीता जयंती के दिन एक बार मैं मॉल में गया था, मॉल के बाहर, तो उधर लगाया तो वो आया व्यक्ति, है चलो हटो यहाँ से, फुटपाथ पे बेकारी की तरह नहीं। तो हमने नहीं भाई साहब है ना, थोड़ा सा गीता जयंती आज का दिन है, हट हट हट। बोले नहीं तो आपके कौन टॉप हैं आपके मॉल के इंचार्ज, ज़रा मुझे उनसे मिला दीजिए। तो गया मैं उनका, नीचे क्या कहते हैं वो बेसमेंट में था, जहाँ पार्किंग के एरिया में ऑफिस था। जैसे ही मैं अंदर प्रवेश किया वो उठ के खड़ा हो गया, हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे हरे कृष्णा, ये क्या बात हुई, ये तो एकदम ज़बरदस्त व्यक्ति है। बोले बैठिए बैठिए प्रभु जी, बड़ा सौभाग्य हमारे ऑफिस में आए। बोले बताइए कैसे आना हो। बोला आज गीता जयंती है, थोड़ा लगाया था बाहर, लेकिन आपके लोग बोल रहे हैं यहाँ से हटाओ। अरे कौन बोला वो हटा, उसको बुलाए लेके आ जाओ। प्रो का जो है टेबल अंदर लगाओ, अपना जो एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ पे लगाओ, और उनको बोलो ये अच्छा पॉइंट है क्या, अगर वो बोलते कुछ और अच्छा है तो और लगा दो, लेकिन यहाँ लगा दो, और उनको वाटर का बॉटल दो, और सब सुविधा बैठने के लिए चेयर वगैरह दो। वो एकदम दंग रह गया, तो उसको सब करना पड़ा, और मैंने लगाया 1 घंटे में हमारी 36 भगवद्गीता चली गई। अरे वो जो इतना करने में बहुत समय लगता था। और वहाँ जो लोग थे मॉल वाले, वो तो 500 रुपये लाते थे उन दिनों में जो भी था। तो हमें ये चेंज का प्रॉब्लम हो रहा था कि हमारी तो हो गई था 80-100 की थी, और इनके पास तो 500 के नीचे या 100 कम से कम रुपए थे। तो इतना पैसे वाले लोग तो बहुत आसानी से हो गए। तो हमें पता होना चाहिए कौन से बहुत स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स कौन से स्थान पे लगाना चाहिए, वो भी पता होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। नहीं तो हमें पता ही नहीं किधर, तो हम जाके बैठे किधर कोने में, हर कोई आ ही नहीं रहा उधर। पता चला कि जो है MLA हो मर गया तो सब उधर चले गए, और इधर कोई है ही नहीं। तो ऐसे नहीं स्थान पे नहीं जाना चाहिए। तो वी शुड बी वेल ऑर्गेनाइज। तो हमने कवर कर दिया क्या सब, who, when, what, where, how, why because it is delivering ourselves and our others also। जो भी ये ग्रंथों को हाथ लगाएगा उसका अगला मानव जन्म कम से कम फिक्स्ड है। इसलिए परम पूज्य देवामृत स्वामी महाराज श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में करीबन 15-20 साल पहले प्रवचन दे रहे थे। बोले कल जब यहाँ आया, मैं यहाँ रह रहा हूँ राधा गोपीनाथ मंदिर में, देखा भक्तों का ब्रह्मचर्य का इतना उत्साह है, सब जाते हैं बॉम्बे के अलग अलग उपनगर के स्टेशन पे बुक स्टॉल लगाते हैं। और ये दादर दादर करके मैंने बहुत सुना, दादर। तो मैंने पूछा दादर क्या है। बोले दादर ये नंबर 1 स्टेशन है पूरा बॉम्बे का, साउथ वेस्टर्न एंड सेंट्रल लाइन दोनों का उधर कॉम्बिनेशन होता है, सेंट्रल पॉइंट है। बोले अच्छा, तो बोलो चलो मैं भी आता हूँ। तो मैं भी गया, और मुझे जाते हुए देखकर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी बड़े प्रेरित हुए। बोले महाराज मैं भी आता हूँ आपके साथ। तो वो दोनों आ गए। और हमने क्या देखा, वो महाराज बता रहे थे प्रवचन में, हमने क्या देखा, दादर स्टेशन पे जो जानवर थे उनको मानव जन्म दे रहा था, मिल रहा था। हरि बोल। बोले जानवरों को कौन जानवर आए उधर। बोले जो बॉम्बे के लोग हैं काफ़ी जानवर जैसे ही रहते हैं, और वहाँ बुक स्टॉल पे आके स्पर्श कर रहे थे प्रभुपाद के ग्रंथों को, ले न ले लेकिन हाथ लगा रहे थे। इनका अगला मानव जन्म फिक्स्ड है। तो जानवरों को उधर ऑन द स्पॉट मानव जन्म दे रहे थे ये ब्रह्मचारी लोग दादर स्टेशन पे। हमें बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, अतः हमें आदर भी देना चाहिए दूसरों को, ऐसे उनको उधर नहीं बोलना चाहिए। जैसे एक मंदिर में बताऊंगा नहीं कहाँ, इस्कॉन के एक मंदिर में क्या बोले स्टॉल पे, सर ये ग्रंथ देखिए बहुत अच्छा है ना, इसमें ये होता है ये होता है, और वो आदमी थोड़ा सा ना जैसा ही दिख रहा है, उसके बाद निगेटिविटी यानी नहीं लेने वाला है, तो नहीं ले रहा है। इसने देखा ब्रह्मचारी नहीं, बोले सर ये ग्रंथ मानवों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं, तो कृपया ले लीजिए। यानी क्या अर्थ हुआ, आप नहीं ले रहे हैं तो आप जानवर हैं, क्योंकि जानवर ही है ना, वो नहीं लगे। मानवों के लिए है तो मानव ही लेंगे ना, जानवर थोड़े ही लेंगे वैसे। तो ये बहुत ही गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, उनका गुणगान भी करना चाहिए। अच्छा है, आपने सुना होगा बहुत सारे सेमिनार। तो आपके लिए हम हार्दिक शुभेच्छाएं देते हैं आने वाले 40-45 दिन। आप इसको ध्यान से कीजिए, इससे आपकी भी उन्नति होगी। लेकिन देखिए रोज़ आप भी पढ़े, नहीं तो आपको ही पता नहीं क्या हो रहा है, क्या दे रहे हैं दूसरों को। और फिर ऐसे अज्ञान में नहीं करना चाहिए। जितना आप अधिक पढ़ेंगे उतना आपको अधिक स्फूर्ति आएगी, प्रेरणा आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आप पुस्तक वितरण के लिए बाहर गए, रोड पे 2 घंटा पसीना पसीना हो रहे, छाता भी नहीं, छाव भी नहीं,
बहुत, और कोई ले भी नहीं रहा किताब, बहुत परेशान हो गए, हताश हो गए, तो आप उधर से हट के थोड़ा रोड के बाजू में किसी पेड़ के नीचे वगैरह बैठ जाइए, वही ग्रंथ जिसको दूसरों को दिखा रहे थे, दिखाने का प्रयास चल रहा था, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़िए आप आधा घंटा, सोचिए मत पुस्तक वितरण करें, 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, उसके बाद जब आप उठेंगे ना तो आप रुकने का नाम ही नहीं लेंगे, पुस्तक वितरण करते ही रहेंगे, क्योंकि वो किताब में जो मैसेज है, जो संदेश है, उससे काफ़ी आप प्रेरित होंगे। बहुत ज़बरदस्त संदेश है, एक एक शब्द जैसे प्रभुपाद ने बोला बहुत पावरफुल है, और काफ़ी सारे शब्द हम जानते ही नहीं, हम पढ़ते ही नहीं, तो इसलिए अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी प्रेरणा प्राप्त। मेरी सब प्रेरणा मुझे पढ़ने से आती है, प्रायः प्रवचनों से आती है, लेकिन काफ़ी पढ़ने से आती है। मैंने अपने जीवन का एनालिसिस किया था 3-4 महीने के लिए कि मैं इतना पुस्तक वितरण क्यों करता हूँ तब के दिनों में, अभी नहीं इतना, कि हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, इन्होंने तो कभी मुझे पर्सनली आदेश दिया नहीं कि सुंदर श्याम दास तुम पुस्तक वितरण करो रोज़, न तो प्रभुपाद को हम मिले थे, न तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने भी खुद से नहीं बताया, राधेश्याम प्रभु प्रेसिडेंट, उन्होंने भी खुद से नहीं बताया, टेम्पल के मैनेजर, उन्होंने भी नहीं बताया, तो रोज़ मैं क्यों जा रहा हूँ। दोपहर को प्रसाद लेके 1:30-2 बजे कुंज बिहारी मंदिर से निकलते थे स्कूटर में, पूरे डिक्की में भर के, बैग भर के स्वारगेट जाते थे 5-6 किलोमीटर, और अब बस चढ़ के अनाउंस करो, बांटो, फिर से उतरो, दूसरे बस चढ़ो, है ना, डेली कम से कम 50, 60, 70। एक बार लड़कों के साथ गए थे, पूरा बैग भर के वॉइस गया था, बोले प्रभु इतना बड़ा बैग, इतना हैवी क्या है, बोले सब किताबों से भरा है, बोले आप किधर बांटेंगे, बोले स्वारगेट जाते जाते बांटूंगा, बोले हम भी आए क्या, बोले आ जाओ, तो वो दोनों आ गए, तो हम 3 थे, तो हमने 2 या 3 घंटे में वो पूरे 100 किताबें बांट डाले, क्योंकि वो दोनों, उनका भी असिस्टेंट हो गया, बहुत फास्ट हो गया प्रोसेस। बोले कैसे करना, बोले आप तुम चिंता मत करो, मैं आगे से अनाउंस करूँगा, तुम दोनों पीछे खड़े रहो, तुम आगे से पीछे से आगे आना, मैं आगे से पीछे आऊँगा, सबको दिखा देगा, सब कवर कर देंगे। बहुत फास्ट स्पीड, हाई स्पीड से किया हमने। तो इस तरह से हमें, वो मैं एनालाइज कर रहा था कि क्यों इतना प्रेरणा मिल रही, कहाँ से। तो 3-4 महीने मुझे सोचने में ही लग गए। बाद में मेरे मन में क्लैरिटी आ गया, इसका कारण है मैं प्रभुपाद के ग्रंथ बहुत पढ़ रहा हूँ। प्रभुपाद का मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मैं अपने ग्रंथों में जीवित रहूँगा और मेरा संग सबको प्राप्त रहेगा। तो ज़रूर मैं प्रभुपाद का अधिक संग करने के कारण वो मेरी चाबी घुमा रहे हैं, और इसके कारण मैं ये पुस्तक वितरण के रूप में ये चाबी जब तक घुमाई है तब तक वो बांटता ही रहता है व्यक्ति। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ग्रंथ पढ़े स्वयं। तो रोज़ मैं पहले उन दिनों में 1 घंटा, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5 घंटे, कभी 6, कभी कभार 7, कभी कभार 8, कभी कभार रेयरली 9, एक आध दूसरी बार 10 घंटे दिन में पढ़े। तो हाँ, ब्रह्मचर्य बने क्यों हैं तो इसके लिए तो बने, ब्राह्मण बनना है, शास्त्र पढ़ने हैं, तो अच्छा पढ़ना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना चाबी घुमाई जा रही है वो खिलौने में, तो छोड़ देंगे तो क्या होगा, जब तक चाबी जितना टाइट है उतना वो जो भी करता है करते ही रहेगा वो खिलौना, फिर नहीं होने फिर से टाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कीजिए अच्छे से पुस्तक वितरण, आपको भी लाभ होगा, आपका भी जन्म सार्थक हो जाएगा, भगवत धाम चले जाएंगे। प्रभुपाद के कितने सारे कोट्स है, जो भी पुस्तक वितरण करेगा मरते दम तक आप पुस्तक वितरण करेंगे। प्रभुपाद ने कहा है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर आपको स्वयं लेके जाएंगे, आपका हाथ पकड़कर आपको गोलोक वृंदावन लेके जाएंगे। हरि वो। तो इसलिए मेरा तो ये प्राण है, मरते दम तक मैं पुस्तक कैरी करूँगा और दिखाऊंगा। स्कोर हमारा बहुत कम रहता है, मैं स्कोर के पीछे कभी नहीं पढ़ता, कभी भी मेरा स्कोर 100 भगवगीता 200 500 ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। अपना 3-4 स्मॉल बुक्स, 12 13 15 20 25 बस स्मॉल बुक्स, या एक आध दूसरा भगवगीता। स्कोर कम रहेगा, लेकिन स्कोर नंबर ऑफ आवर्स इन्वेस्टमेंट या दिखाना, सिंसियरिटी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप भी इसको अपनाइए और बहुत लाभान्वित है। अभी समय हो गया, लेकिन फिर भी किसी का 1-2 प्रश्न है तो हम क्लैरिफिकेशन कुछ चाहिए तो। यस कर देता हूँ बुक रीडिंग। श्लोक पढ़ते हैं तो एक पन्ना पढ़ लीजिए बस, वो जो श्लोक का जो ट्रांसलेशन पढ़ लिया, परपट का बस एंड पॉइंट तक पढ़िए, दूसरा पन्ना दूसरे दिन पढ़िए, लेकिन एक पन्ना पढ़िए, उससे आपको काफ़ी। और क्या होगा, वो क्यूरियोसिटी में रहेगा। प्रभुपाद खुद क्या करते थे, 26 सेकेंड एवेन्यू में वो रेड ग्रंथ लेके आते थे बांग्ला वाला, और सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के जेल से भाग गए, है ना, वहाँ से भागे। वो राजमंत्री थे, वो पहले का बताया था, रोज़ थोड़ा थोड़ा चलता था, 7 से 8 कुछ तो सुबह। ये जो हिप्पीज थे 15-20 तो गए, तो अभी प्रभुपाद का प्रवचन हो गया, वो ऊपर चले गए उनके, उसको तो सब लोग से ये जो शैटन गोस्वामी वो जो भाग गया उसका क्या हुआ आगे, व्हाट हैपेंड,
भागने के बाद क्या वो नवाब के लोग उसको पकड़ने आए, पकड़ लिया, वापस लेके गए, मारा उसको, या वो सक्सेसफुल हुआ, उनको पता नहीं। तो बहुत क्यूरियोसिटी हुआ क्योंकि प्रभुपाद ने पूरा बताया नहीं ना, वो भाग गया, वहाँ तक आ गया, कथा जाते जाते भाग गया, अगली कथा दूसरे दिन। तो बहुत क्यूरियोसिटी। वैसे आप एक पन्ना पढ़ेंगे, आपको थोड़ा वो जो सेंटेंस था वो उसका क्या एंड था, आपको क्यूरियोसिटी रहेगी। क्यूरियोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। था तो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है, और Hare Krishna Prabhuji, like when we going to distribution and approaching the students, so how we should approach the first? Because if you approach students, they will end up with saying that we are students and we don't have money. नहीं, उनको आप अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं क्या करता हूँ आजकल पिछले 3-4-5 साल से मैं डोनेशन मांगता हूँ लोगों से। तो ये परफेक्शन योगा है, इसके लिए मुझे किसी ने 50 रुपये दिए, किसी ने 100, किसी ने 200, एक लड़के और एक लड़के ने मुझे 1000 रुपये भी दिए। सोचिए, परफेक्शन ऑफ योगा ग्रंथ की कीमत कितनी है? 20-30 रुपये मैक्सिमम, 30 और 1000 रुपये। तो अभी मेरे पास बहुत सारा एक्स्ट्रा लक्ष्मी है। तो अभी कोई स्टूडेंट है, उसको बोल सकते हैं कि ठीक है तुम कितना दे सकते हो, तो वो बोलेगा मैं 20 ही रुपये दे सकता हूँ या 15 रुपये दे सकता हूँ। ठीक है, चलो चलेगा। मुझे किसी अन्य लोगों ने दिया है डोनेशन, उनको बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। आपका मोबाइल का बिल कितना है मंथली, तो बोलेगा 300-400 रुपये। देखो, तो तुम्हारे पास है लक्ष्मी, तुम दे सकते हैं। दिस इज जस्ट अ स्मॉल बुक। अल्टरनेटिव भी होना चाहिए आपके पास। भगवगीता दिखाएंगे, बोलेगा वो इतना 200-300 रुपये नहीं मेरे पास, तो स्मॉल बुक खाली 20-15-20-10 रुपये का है, तो उतना तो ले लेगा। और थोड़ा सा ये कर सकते, थोड़ा तो लक्ष्मी लेना ही चाहिए, पूरा फ्री में नहीं देना चाहिए। लेकिन आपको जो सरप्लस मिला है वो इधर कॉम्पेंसेशन हो जाएगा। मेरे पास तो हर साल जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो सरप्लस होता है वो हज़ारों रुपये होते हैं, मैं जो मंदिर में डोनेशन दे देता हूँ, क्योंकि इतना डोनेशन प्राप्त होता है मुझे। एयरपोर्ट पे रहता हूँ काफ़ी बार, तो एयरपोर्ट पे करता हूँ, प्लेन्स में, ट्रेन्स में, एसी में, तो लोग बहुत देते हैं, बहुत देते हैं। जब से मैंने ये स्टाइल, पहले तो कीमत बताता था, आजकल कीमत बताता नहीं मैं, द डोनेशन। अभी हाल ही में मैं बैंगलोर से पुणे फ्लाइट में था, बाजू में मुसलमान था, हफीज़ या कुछ तो नाम था, उसको दिखाया परफेक्शन ऑफ योगा, तो उसने ले लिया, उसने 500 रुपये दिए मुझे, मुसलमान। देखिए कितना दे सकते। तो ये अभी मेरे पास बहुत हो गया, अभी 470 रुपये एक्स्ट्रा ही है। तो कोई कम वाला कम दिए किसी ने, तो हो गया, कॉम्पेंसेट होके भी डोनेशन बहुत मिलता है। और कोई माता जी का प्रश्न? और कोई है किसी का प्रश्न इन जनरल? यस। डोनेशन। और एक जस्ट चीज़ मुझे याद आ गई, प्रभुपाद के ग्रंथ परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद को पूछ करके हम किसी बुक स्टॉल में रख सकते हैं, क्योंकि बुक स्टॉल में लोग आते ही बुक खरीदने के लिए। प्रभुपाद ने हाँ सब जगह पे रख सकते, ठीक है, तो रख दिया। 1 महीने के बाद जाके उसको पूछा कितने के ग्रंथ गए, बोले एक भी नहीं गया। वो तो दंग रह गया, अरे आपका सेल नहीं हो रहा है क्या? बोले नहीं, बहुत, हमारे हज़ारों किताबें गई, लेकिन हमारे आपके स्वामी जी की एक भी नहीं गई। तो दंग रह गए। प्रभुपाद के पास मायूस होकर आके परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोले प्रभुपाद एक भी ग्रंथ नहीं गया 1 महीने के बाद भी। प्रभुपाद के यहाँ ऐसे नहीं जाएंगे वो, द बुक्स गो बाय द इंथुजियाज्म ऑफ माय डिवोटीज। मेरे भक्तों का जो उत्साह होता है उसके कारण ग्रंथ जाता है। ऐसे बुक स्टॉल में उसका तो कुछ उत्साह ही नहीं, उसको पता ही नहीं वो ग्रंथों में क्या है, वो तो अपने बुक्स बांटने के लिए पैसे मुनाफा उधर मिलता है उसको। तो हमें ग्रंथ पढ़ेंगे तो उत्साह आएगा, तो हम अच्छे से बांट सकते हैं। यस। डोनेशन मांगने के लिए कुछ भी रीजन बोल सकते हैं कि मतलब नहीं, एक वैलिड कुछ नहीं, गिव फ्रॉम योर हार्ट व्हाट एवर यू फील लाइक। तो जनरली वो बोलेगा कितना देना है, मुझे पूछते काफ़ी लोग कितना नहीं, आप बताइए, ये आपको जो ठीक लगे। आप तो किताबें वगैरह खरीदते ही हैं, तो आप जितना भी देंगे वो जो कॉस्ट वैल्यू है किताब का वो हमारे डिपार्टमेंट में जाएगा जहाँ से मैंने ग्रंथ लिए, और जो सरप्लस है वो मंदिर में जाएगा, उसके द्वारा प्रसाद वितरण किया जाएगा, भगवान की सेवा होगी वगैरह वगैरह वगैरह। आपकी इच्छा, आप जो ठीक समझे। तो काफ़ी लोग थोड़े इसमें भ्रम में भी पड़ जाते हैं, नहीं आप बताइए, आप, मैंने ऐसे कुछ नहीं, कुछ प्रेशर नहीं, आप जितना बोले। और मैं कभी को ये भी बोलता हूँ आप वैसे करोड़ों रुपए देंगे तो मैं तो करोड़ों रुपए के लिए भी तैयार हूँ 10 करोड़ 100 करोड़, तो वो एकदम हंसता है। वो हंसाना भी बहुत ज़रूरी है उस व्यक्ति को, उसको मायूस मत बनाइए। तो बोले उतना तो नहीं आ रहा, नहीं आप जितना दे सकते हो उतना दीजिए। फिर लोग अच्छा खासा देते हैं, मैंने देखा है, बहुत देते हैं। तो हम सत्य ही बोल रहे हैं ना, हम थोड़े, और सही तो है ना। आप 2 ही चीज़ें कर सकते हैं, जो भी सरप्लस आया है वो जहाँ से लिए बुक्स उनको ही दे सकते हैं, क्योंकि आपके बुक्स दिखा देंगे। नहीं तो फिर मंदिर में जो जन्माष्टमी रथ यात्रा जो भी चलता है कॉमन इसका एनुअल, उसमें दे सकते। मैं एनुअल में देता हूँ, मैं हमारे अकाउंट्स ऑफिस में देता हूँ। जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो मनी है, बुक्स का जो मनी है वो मैं जीवदया डिपार्टमेंट में देता हूँ, उधर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देता। और वो जो बाकी सब हैं
वो जन्माष्टमी के लिए वगैरह साल भर के लिए एनवीसीसी अकाउंट्स ऑफिस में दे देता हूँ पैसे। ठीक है फिर, बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद ट्रांसलेंडल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की, शिल प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी को ग्रंथ चाहिए तो है मेरे पास। परफेक्शन ऑफ योगा एंड रिजर्वर ऑफ प्लेजर, कृष्णा द रिजर्वर ऑफ प्लेजर, ये 2 मराठी हिंदी इंग्लिश तीनों भाषा में मैं आपके लिए इधर हाजिर हूँ। चाहे तो सिग्नेचर भी दे दूंगा प्रसाद भी दे दूंगा। बाय द वे प्रसाद भी है, महाप्रसाद एडवांस में। कौन आपके इंचार्ज है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज को दे देते। आप सभी भक्तों को बांटिए, उनको शक्ति दीजिए कि पुस्तक अधिक से अधिक बांटे। हरे कृष्ण। हरि राधा वृंदावन चंद्र का महाप्रसाद, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। तो इसलिए सुंदर श्याम प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें इतनी अच्छी प्रेरणा दी पुस्तक वितरण के लिए। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जोर से जप करके, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ 1-2 अनाउंसमेंट्स हैं, आपको सबको याद दिलाना चाहूँगा। अगर किसी को अन्नदान करना है, संडे फीस्ट का स्पॉन्सरशिप करना है, पार्शल स्पॉन्सरशिप के लिए आप हिज ग्रेस प्रशांत कृष्ण प्रभु को मिल सकते हैं नीचे। हमारा एक ग्रंथामृत लेवल 3 का एग्ज़ाम होगा 30 नवंबर को 10 बजे बीसीसी मंदिर में, और इन जनवरी महीने में लेवल 3 के सर्टिफिकेट्स भी इशू होंगे जिन्होंने तीनों एग्जाम क्लियर किए। तो अभी ये जो पुस्तक वितरण का त्यौहार है वो शुरू हो चुका है, और मैं हिज ग्रेस लोकेश्वर कृष्ण प्रभु को सामने बुलाऊंगा कि हमारा कितना पुस्तक वितरण स्कोर है पिछले सप्ताह का। हरे कृष्णा। 1 मिनट, एक निवेदन है। जैसे ही मैराथन अंत हो जाएगा, अगर यही प्रभु या जो भी है ऊपर के कोई तो जो कन्विंस्ड है, वो किताब रीडिंग का भी मैराथन शुरू कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि अगले 3 हफ्ते में सभी भक्तों से निवेदन किया जाए, परफेक्शन योगा ग्रंथ पढ़िए, हिंदी मराठी इंग्लिश जो भी भाषा है। फिर अगले 1 महीने के लिए ये ग्रंथ पढ़िए। अनाउंसमेंट कर देने का, जो पढ़े पढ़े, नहीं पढ़े नहीं पढ़े। आप करते हैं? हमारे पास डिपार्टमेंट। वेरी गुड, एक्सलेंट। हरे कृष्णा। सिर्फ 1 मिनट लगेगा, सिर्फ 1 मिनट प्लीज़। अब अगर 1 मिनट के लिए बैठ जाएंगे तो पहले तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने आज बहुत अच्छे समय इंस्पायर किया कि कैसे हमको बुक वितरण करना है। तो किसी को भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुक्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अभय गोविंद प्रभु जी से कर सकते हैं। हम आप यहाँ पे उपस्थित हैं, तो आप अधिक से अधिक जितने भी आज प्रभु जी ने जितना बताया, और क्या है कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन किसी की भी लाइफ चेंज कर सकता है। जैसे प्रभुपाद से भी किसी ने एक बार पूछा था कि प्रभुपाद जी ऐसा कोई शॉर्टकट है क्या जिससे हम बैक टू गॉडेड जल्दी जा सकें? तो प्रभुपाद जी ने कहा शॉर्टकट, करे हाँ है, अगर हम कृष्णा को किसी को दें तो हम जल्दी से वापस भगवान के पास बैक टू गॉडेड जा सकते हैं। तो हर एक के पास रीज़न है, प्रभु जी ने बहुत सारे रीजन भी बताए हैं। तो मैं अभी जस्ट स्कोर बोलूँगा, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बट ऐसा कोई है जिसने अभी तक एक भी बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं की? एज ऑफ नाउ सभी ने की है। तो आप एटलीस्ट ये तो मान के चलिए कि आज संडे का दिन है, मैं एक बुक तो किसी को दे के जाऊं। तो आप प्लीज एक बुक, आज का एक दिन का एक टारगेट लगा लीजिए, एक बुक तो मैं किसी को दूं, तो आप वो बुक दीजिए, और बुक लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है? तो मैं अभी जस्ट स्कोर अनाउंस कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं उतने बहुत सारे डिवोटीज हैं, फर्स्ट मैं उनका थैंक यू बोलूँगा, और उनके लिए एक हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे जिन्होंने इस डिस्ट्रीब्यूशन में इस वीक में पार्टिसिपेट किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो लीनियर गार्डन कोकने चौक में 6 स्मॉल बुक और 6 महाबुक। हरि बोल। ओके, रथानी टेम्पल, चार भुजा टेम्पल, ये इधर हम ही कर रहे हैं स्मॉल बुक 9 और महाबुक 11। हरि बोल। पिंपली सौदागर शिवार चौक में 5 स्मॉल बुक और 8 महाबुक। हरि बोल। स्टार बाजार बानेर में 12 महाबुक। हरि बोल। स्टार बाजार वाकड़ में 23 स्मॉल बुक और 38 महाबुक। हरि बोल। ये कौन सा चौक है? एक सेकंड, साई चौक में जो 4 स्मॉल बुक हैं और 9 महाबुक होगा। हरि बोल।
छत्रपति चौक कासपटे बस्ती 14 महाबुक। कालेवाड़ी में डी मार्ट में 7 स्मॉल बुक और 14 महाबुक। चैतन्य स्पर्श प्रोग्राम में 50 स्मॉल बुक और 64 महाबुक। और हमारी जो रिमोट जो पार्ट है, रिमोट बुक जो हम रिमोट कर रहे हैं, उसमें है 2999 महाबुक। हरी बोल। ओके। सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूशन 7 स्मॉल बुक, 5 महाबुक, सॉरी। डांगे चौक में 2 महाबुक। महालिंगे अपार्टमेंट्स में 9 महाबुक। बालेवाड़ी फार्मर्स स्ट्रीट मार्केट में 1 स्मॉल बुक 5 महाबुक। अरे बालेवाड़ी में 10 स्मॉल बुक 12 महाबुक। विशाल नगर में 6 स्मॉल बुक और 8 महाबुक। और इसके अलावा 28 श्रीमद् भागवतम सेट और 4 सीसी चैतन्य चरितामृत और शिला प्रभुपाद के 3 लीलामृत डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। वो टोटल जो स्कोर है वो है 3216 महाबुक। हरी बोल। टारगेट हमारा 1 लाख बुक का है प्रभु जी। आपने बोला तो मैं बता दिया। हरे कृष्णा। महाप्रसादे गोविंदे